अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र से। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट ओपनिंग के बारे में पढ़ा था हमने। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना सीखा था हमने ना। जी इसको सर। कैसे जी स्टैब्लिश बिल्कुल सर। करते हैं? कैसे स्टैब्लिश करते हैं इसको? सर आईआरएस के पोर्टल के थ्रू सर। सबसे पहले आप अपना एनटीएन देखते हैं कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। उस एनटीएन के ऊपर आप दूसरा काम क्या करते हैं? अपना बिजनेस नेम ऐड करते हैं सर। नेम ऐड करते हैं। इस तरह आपकी क्या हो जाती है? सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। ऐसे ही है। यही कल हमने पढ़ा जी था। बिल्कुल सर। इसके हद तक कोई क्वेश्चन है? नो सर ऑल क्लियर। सर इसमें एक चीज पूछना चाह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस नेम ऐड किया हुआ है, 2 साल बाद वो अपना बिजनेस नेम चेंज करना चाह रहा है, जी, चेंज कर लें। तो सर वो उसकी जो एक्विजिशन डेट होगी वो उस पे तो नहीं कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जिस दिन से आपने पुराना बिजनेस स्टार्ट किया था, आप उसी डेट से अपना नया बिजनेस नए नाम के साथ ऐड कर लें। तो सर वो 181 मॉडिफिकेशन फॉर्म के थ्रू ही होगी ना, वहां से जाके? जी बिल्कुल, वहीं से होगी। और दूसरा सर, वो बैंक की इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे? वो जो है ना, वो बिजनेस नेम पे जो हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जी। उसको भी तो तो बाद में इसके जब साथ आप लिंक करना। वो बाद में जब आप अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे और जहां पे मैंने आपको बिजनेस डिलीट करना बताया तो था ना, वहाँ पे आवाज कट जाके गई आ रहा थी, होता दोबारा था रिपीट करेंगे? बैंक अकाउंट, वहां पे आप। सर आवाज जी, डिस्टॉर्ट हो रही है। बीच में कोई पर्सन बात कर रहा था, बीच में किसी ने इंटरप्ट किया था। अभी आपको नहीं बात सर। क्लियर है? जी, अब आवाज क्लियर हो गई है सर। अच्छा। तो पूछ रहे थे कि जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बैंक अकाउंट बन जाएगा, फिर आपको बैंक अकाउंट में अपने एनटीएम में वो बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे? तो आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और जहां पे हमने कल देखा था ना कि बिजनेस डिलीट करना होता है, उसके साथ एक टैब होती है जिसमें आपका बैंक बैंक वाली टैब होती है। तो आप वहां पे जाके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे। जी सर, इसमें तो बैंक अकाउंट में तो यार बैंक में तो पुराना नाम लिखा होगा ना बिजनेस का। उस हवाले से शायद ये सवाल कर रहे थे ना। क्या वो बैंक अकाउंट भी अपडेट होगा, नहीं, नया वो कह रहे बनेगा? थे कि जब जब आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर ये अपने एनटीएन प्रोफाइल लेके आप कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे ना, और कहेंगे कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर देना। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, अब आपने इस बैंक अकाउंट को क्या करना है? अपने एनटीएन के ऊपर ऐड करना है ना। इस ओपन बैंक अकाउंट को आपने क्या करना है? एनटीएन पे ऐड यही करना है। सवाल है ना आपका? जी जी, एनटीएन पे ऐड करना यही है। सवाल है ना आपका? जी जी जी। आपने एनटीएन के ऊपर ऐड करना है ना। इसके लिए आप करेंगे क्या? आप जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर। एक मिनट, आपको दिखाई देता है। सर आई थिंक भाई का क्वेश्चन था कि बैंक अकाउंट जो है वो भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, या वो एडिट हो सकता है अगर इन केस हम जो है आईआरएस पे अपना बिजनेस नेम जो है वो अपडेट करते हैं या चेंज करते हैं। नहीं, आप खुद वो इसमें बात देखिए उनकी ना, ये एड्रेस तो हो गई एक थी। कॉम। इनका क्वेश्चन कुछ और था। आप इनका जो क्वेश्चन है ना, जिनके जेन में डाउट है ना, उनको क्लियर करने दिया करें। अगर आपने क्वेश्चन ऐड करना होता तो पहले पूछ लिया करें। ठीक है ना? फखर साहब का क्वेश्चन था, अगर उनके जेन में किसी तरह का डाउट है तो वो उन्हें क्लियर करने दें। ओके आप सॉरी उनकी सर। तर्जमानी नहीं करें। सॉरी सर सॉरी। फखर साहब, ऐसे ही है ना? जो मैं आपको स्नैरियो बता रहा हूँ, यही आपका स्नैरियो है ना? जी जी सर, यही सिनेरियो है हमारा। हाँ, तो मैं आपको वही स्नैरियो के बारे में बता रहा था। अब आपने क्या करना है? अपने लॉगिन आईडी में आ जाना है। आईआरएस पोर्टल के ऊपर अपने लॉगिन आईडी में आ जाएंगे। ठीक अब है। आपने कहाँ चले जाएंगे अपने, कि यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है ना, इसके बराबर में जहाँ पे प्रोफाइल वाला टैब नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल सर। आप यहाँ प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वाली टैब नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है जहाँ मेरा कर्सर है? जी बिल्कुल सर।
हाँ, यहाँ पे जाके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे बस। तो ओके। चेंज करना हो तो फिर चेंज चेंज कहाँ से, यहाँ से ही चेंज करेंगे सर? यहीं से चेंज हो गया ना दोस्त। सर एक दफा तो ये फर्स्ट बिजनेस का बैंक अकाउंट हमने स्टेबल कर लिया, 2 साल बाद उसका हमने बिजनेस नेम भी चेंज करना है, और उसके बाद हमने उसका जो नया अकाउंट बनाना है वो भी उसका दोबारा ऐड करना है इसके ऊपर। जी, इसी तरह ही ऐड होगा ना जिस तरह ये पहला ऐड हो रहा है। जी ठीक है सर। ओके। ओके सर। अच्छा। सर ये जरा दोबारा जी, से रिपीट कर दें प्लीज। क्या आपने अपने बिजनेस नेम ऐड करना है तो आप अपनी फाइल के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे ये आपका नाम लिखा होगा, उसके बराबर में लिखा होगा प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने बैंक अकाउंट वाले टैब में आ जाना है, और बैंक अकाउंट वाले टैब में जाके यहाँ प्लस का बटन आ रहा होगा ना ग्रीन कलर का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपने बैंक अकाउंट की पर्टिकुलर्स दे देने हैं। ओके। सर मतलब अगर बिजनेस के अगेंस्ट जितने भी बैंक अकाउंट होंगे तो सबकी डिटेल्स देनी होंगी? जी, अगर आपने अपने बिजनेस के में 3 4 अकाउंट खेलने होंगे तो सबके नाम देखे होंगे, जो भी आपके बिजनेस नेम के ऊपर जितने भी बैंक अकाउंट होंगे सबकी डिटेल देनी होंगी। ठीक है सर, थैंक तो हमारा यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन है? और जी जी सर, जी मेरा एक ताहिर क्वेश्चन साहब है। ने हैंड रेज किया हुआ है। जी ताहिर साहब, मोहम्मद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये थोड़ी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, अगर अपने एंड से वो थोड़ा चेक कर लें, क्लियर हो जाए। बाकी सबको तो ओके हैं। अ, किसी और को भी इशू है? यस सर, बीच इशू बीच है। हसन बीच भाई, बीच में वहाँ होता है आपकी सर। आवाज जी आवाज सर में है, थोड़ा सा आवाज में डिस्टॉर्शन है। प्रॉब्लम हसन आती है। भाई, कोई कनेक्शन आप अगर चेंज कर सकें तो। जी, मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ और ओपन एरिया में हूँ। ओके, चले प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। जी सर, मेरा एक ऑडिबल हूँ? जी आ रही है आवाज। जी आवाज आ रही है जी। जी, क्वेश्चन बताइए। जी आवाज़ आ रही सर? जी जी, इमरान आवाज आ साहब आ रही है, रही है बताइए। आवाज। हाँ जी, अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपना बैंक अकाउंट जाके प्रोफाइल में ऐड करते हैं, क्या वो 181 फॉर्म में जाके उसका इम्पैक्ट चला जाएगा? जी, वो एपीआर के पास आपके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। सर मेरे देखने में नहीं होगा, क्योंकि 181 फॉर्म में चीज ऐड करते तो वो प्रोफाइल में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं, प्रोफाइल की बेस के ऊपर वो 181 फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर। देखिए, 181 में तो जाके आप दोबारा फिर 181 की मॉडिफिकेशन में जाके दोबारा ऐड कर दें वहां पे जाके, अगर आपने नहीं, यानी 181 कि की सर मॉडिफिकेशन प्रोफाइल में की। ऐड करने के बाद हमें उधर अपना डिक्लेयर 181 में अलहदा करना पड़ेगा या इसी बेस के ऊपर हो जाएगा? बेस पे हो जाएगा। चले मैं ट्राई करके देखता हूँ सर, लेकिन मैंने लास्ट टाइम एक दफा देखा था लेकिन हुआ नहीं था ऐसे, क्योंकि इधर से 180 अब आई थिंक आप सर बेटर जानते हो कि प्रोफाइल जब मैंडेटरी था, अब तो ऑप्शनल हो गया ना, अब तो मैंडेटरी नहीं है प्रोफाइल को अपडेट करना। देखिए, आपकी जो पर्टिकुलर्स है आपकी प्रोफाइल में जाके अपडेट होंगे ना। चलिए सर, मैं एक दफा एक्सरसाइज करूंगा, फिर इंशाल्लाह आपके गुड ऑफिस में पूछ लूंगा सर, वो दोबारा क्यूरी कर दूंगा। जी, कोई क्यूरी होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा, जजाकल्ला सर, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आगे चल के आप कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और जो लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? जी, मैंने कल अर्ज किया था 3 फॉर्म ऑफ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है और एक कंपनी होती है। अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश करना सीखा, इसकी फीचर्स देखी। उसके बाद हम आज पार्टनरशिप की फीचर्स देखेंगे, फिर कंपनी की फीचर्स देखेंगे, सबको अलग अलग बनाना होगा, सबकी अलग अलग फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। जी। और कोई बात? ओके। नो सर, प्लीज प्रोसीड। जी 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 जी। तो आज हमने क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप क्या होती है? शराकत दारी एक से होती है ज्यादा सर। लोग मिलके जो
बिजनेस थी। कर ज्यादा पार्टनर। एक से ज्यादा लोग, मतलब दो, मिलकर कम से बिजनेस कम कर। दो लोग, कम से कम दो लोग। अच्छा, ये आपको ना दो ये लोग नजर आ रहे होंगे। आपने शोले मूवी देखी होगी अक्सर ने, सबने, आई थिंक। जी जी बिल्कुल सर देखिए। देखी है। उसमें जय और वीरू होते थे ना, दोनों दोस्त। यस। जी बिल्कुल होते हैं। हाँ, ये भी अज्यूम कर लें, ये जय और वीरू, ये कम से कम दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम दो। और मैक्सिमम लोग कितने होंगे पार्टनरशिप में? 20। एक सर पार्टनरशिप एग्जैक्ट फर्म में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? ये मैंने मूवी 20 से तो कंपनी शुरू होती है सर। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं सर। 20 हो सकते हैं। अच्छा, एक और एक कितने होते हैं? 11। 11। किसी को दो याद आ रहे हैं? एक और एक दो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? एक और एक 11, इसका क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर इसका मतलब है कि आपकी लाइबिलिटीज जो है ना एक्सटेंड हो जाती है ना, आप अपने जो आपकी वेंचर है उसको आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट ड्यूटीज एक एट्रीब्यूट और करके एक एक के दूसरे को। बराबर होता है, इससे 11 से मतलब शायद ये एक और एक कितने के होते हैं? एग्जांपल आपने दिए, शायद इससे कि दोनों इक्वल हैं, एक और एक इक्वल है। अच्छा, और अगर मैं यहां लिख दूं, 2 + 2 5, अब क्या क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? नहीं सर जी, इसकी नहीं समझ आ रही। मैथमेटिक्स गलत है, मैथमेटिकली गलत है ना? टुगेदर वी कैन जी अचीव जी मोर। गलत है। हाँ, टुगेदर वी कैन अचीव मोर। मतलब इसको क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। हर बंदे में हर काम करने की सलाहियत नहीं होती। नहीं। जी किसी बंदे का जहन अच्छा होता है, किसी के हाथ में हुनर होता है, किसी की जुबान में मिठास होती है। हर बंदे के पास सारी स्किल्स नहीं होती। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कुछ लोग होते हैं वो मार्केट में डील अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कारखाने में बैठ के चीजें अच्छी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनका क्या होता है? कंबाइन इफेक्ट क्या होता है? पार्ट से ज्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं? इस तरह सिनर्जी अचीव होती है। क्या अचीव होती है? सिनर्जी अचीव होती है। देन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पूल फंड्स को पूल किया जाता है, और पूल करने के नतीजे में क्या होता है? प्रॉफिट्स को भी शेयर किया जाता है। अच्छा, प्रॉफिट को भी शेयर किया जाता है, और पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जिस तरह हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में भी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप फर्म को जो लॉ रेगुलेट करता है वो क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई एक्ट डील नहीं, कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं था डील करता, जबकि पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील कर रहा होता है। तो ये इसकी ना मेन फीचर थी जो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा मुख्तलिफ करती हैं। अब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जिसमें क्या होता है? फंड्स इकट्ठे होते हैं, फंड्स को पूल किया जाता है। फंड्स की क्या होती है? पूल किया जाता है। कौन फंड्स लेके आते हैं? पार्टनर्स फंड लेके आते हैं। जब वो फंड्स लेके आते हैं किसी पर्टिकुलर रेशोज में लेके आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। किसका? पार्टनर्स का। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि कितने कितने लोग पार्टनरशिप फर्म में होंगे और वो कितना कितना सरमाया लेके आएंगे, जिससे पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? कारोबार करेगी। और कारोबार करने के नतीजे में उन्हें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। किस रेशो में? जो पार्टनरशिप में आपस में एग्रीड की हुई होती है। क्या की होती है? पार्टनरशिप में एग्रीड की होती है पार्टनर्स ने। कौन सी रेशोज? दो रेशोज। एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो, और एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अच्छा, ये दोनों जो है
इक्वल होना मैंडेटरी नहीं है, ये दोनों डिफर कर सकती हैं, ये दोनों डिफर कर सकती हैं। सपोज करें कुछ लोग हैं, 5 पार्टनर्स हैं, और उन्होंने कहा कि चले मिलके कारोबार करते हैं। उनमें से एक पार्टनर कहता है कि ठीक है, हम कारोबार करते हैं, हम कितना पैसा लेके आएंगे? हर बंदा कहता है कि हम ना 2.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारा फार्म पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, सरमाया आएगा, जिससे हम अपना कारोबार करेंगे। एक पार्टनर है असलम साहब, दूसरे पार्टनर है जाहिद साहब, वो भी 2.5 लाख रुपया ले आए। और फिर मुनीर साहब हैं, वो भी 2.5 लाख रुपया ले आए। और अहमद साहब हैं, वो भी 2.5 लाख रुपया ले आए। जबकि हमारे 5वें पार्टनर जो थे वो आमिर साहब थे। जब उनसे कहा कि आप अपने कितने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कहते हैं कि मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, जिसके बदले में मेरे पास पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। तो उनके बाकी पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं इस बात पे कि ठीक है, हमारे पास कोई पास नहीं है, हम आपके हमारे क्या रहेंगे, हमारे पार्टनर ही रहेंगे। अब ये पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो कितनी है हर एक की? 25%। कितनी है? 25%। जी सर। सबकी कितनी कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की? 25, लेकिन आमिर साहब ट्वेंटी की। फाइव परसेंट अब ये पार्टनर्स कहते हैं कि हमें प्रॉफिट जितना भी होगा वो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेशो में इशू करेंगे, शेयर करेंगे। सपोज करते हैं कि सब कहते हैं कि हम पार्टनर जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम इक्वली शेयर करेंगे। तो अहमद और असलम साहब के पास पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? सबकी इक्वल होगी। और सपोज करें कि पार्टनरशिप फर्म ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है। सपोज करें वो कहते हैं कि हमने 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया जो है ना प्रॉफिट कमाया है। 10 लाख रुपया लगा के हमने 5 लाख रुपया पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है। तो ये प्रॉफिट किस तरह रेशियो में कंट्रीब्यूट होगा? इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपस में क्या होंगी, एग्रीड होंगी। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, आपस में शेयर हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देना डिफरेंट भी हो सकती हैं और इक्वल भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसीजंस लिया हुआ है, पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसीजंस लिया हुआ है। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म कैसे जन्म लेती है? एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप फर्म कैसे जन्म लेती है? जब पार्टनर्स में आपस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जब इनमें क्या होगा, सर काइंडली ये डिस्ट्रीब्यूशन का बता सकते हैं, रिपीट करते हैं काइंडली। कि जो लोग मिलके पैसा लेके आएंगे और जो उससे प्रॉफिट से पैसे से जो कारोबार होगा उसका जो प्रॉफिट आएगा, वो आपस में शेयरिंग रेशियो दोनों डिफर कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ये डिपेंड डिफर करता है कि पार्टनर्स अगर आपस में इसको डिफरेंट रखना चाहें तो एग्री कर सकते हैं। सर कैपिटल जो जो अमाउंट जो होती है उसी बेस पे होता है ना, जी, तो डिफर क्यों करेगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि डिफर क्यों करेगी, मैं क्या, अगर पार्टनर्स इसको डिफर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पार्टनर्स की जी। अपनी सवाबदीद है, ये कोई खिलाफे कानून बात नहीं होगी ऐसा करना। जी। ऐसा करना कोई खिलाफे कानून बात नहीं होगी। और द पॉइंट। ओके सर, ओके। नंबर एक बात। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है? जब पार्टनर्स में क्या होता है, एग्री। एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अच्छा, अब जो भी है ना, देखिए पाकिस्तान में जितने भी प्रोविंसेस है ना, ये पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है ना सबका डिफरेंट है। पंजाब का अलहदा है, सिंध का अलहदा है, केपीके का अलहदा है, बलोचिस्तान का अलहदा है। हर एक प्रोविंस का अपना अपना पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और ये कौन सा सब्जेक्ट होता है?
सिंपल, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है। इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपॉइंट करती है, जो कि पार्टनरशिप फर्म के तहत पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे करते हैं। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे करते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? आपने सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। क्या करने हैं? कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले डॉक्यूमेंट कौन सा है आपका? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड। डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना है और एक फॉर्म 1 बनाना है। ये फॉर्म 1 और पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सबसे पहले आपने तमाम पार्टनर्स के सीएनआईसी नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? तमाम पार्टनर्स के सीएनआईसी नंबर लेने हैं, उनके मोबाइल नंबर लेने हैं, उनके ईमेल एड्रेस लेने हैं, उनके पर्सनल एड्रेसेस लेने हैं, और अगर उनका कोई बिजनेस एड्रेस है पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो आपने कलेक्ट करना है। किन से कलेक्ट करना है? पार्टनर से। किस काम के लिए? पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए और फॉर्म 1 बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, फिर आप क्या करेंगे? एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करेंगे। जब आप पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करेंगे तो आपके पास एक पार्टनरशिप डीड होगा इस तरह का। क्या आपको पार्टनरशिप डीड नजर आ रहा है? पार्टनरशिप डीड में आप क्या लिखेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड जो है मैंने किस दिन बना रहा हूँ, किस दिन बना रहा हूँ उसका महीना लिखेंगे और उसका साल लिखेंगे, और लिखेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड मैं किस लोकेशन पे बना रहा हूँ। अच्छा, फिर आप पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स लिखेंगे। पार्टनर 1 कौन है, उसका नाम क्या है, उसका फादर्स नेम क्या है, उसका रेजिडेंट एड्रेस क्या है, उसका सीएनआईसी नंबर क्या है, ये आप डिटेल उनकी लिखेंगे। ये आपको येलो किया हुआ जो एरिया है। देन आप लिखेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म बनने जा रही है इन पार्टनर्स के दरमियान, और इस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने पार्टनरशिप फर्म के लिए अपना बिजनेस एड्रेस कौन सा रखा है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप बनाएंगे, बताएंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो बिजनेस क्या करेगी। पार्टनरशिप फर्म क्या बिजनेस करेगी वो बिजनेस आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, और इसके अलावा मजीद क्लासेस लिखेंगे पार्टनरशिप फर्म में कि हमारे पार्टनरशिप जो है वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो क्या होगी, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, और इसमें लिखेंगे कि कोई एक पार्टनर, कौन सा पार्टनर होगा जो मैनेजिंग पार्टनर होगा। अगर इनमें से कोई स्लीपिंग पार्टनर होगा तो आप उसका नाम लिख देंगे। पार्टनर 2 स्लीपिंग पार्टनर होगा, पार्टनर 1 जो है ना मैनेजिंग पार्टनर होगा। ये पार्टनर्स ने ये सारी बातें आपने उनसे पूछनी है, आपने अपने क्लाइंट से पूछनी है। जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनानी है उनका डिसीजन होगा, ये आपका डिसीजन नहीं होगा। आपने पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करते वक्त उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्लॉजेज होंगी उनको स्टिपुलेट करने के लिए आप अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन पूछेंगे। ये पार्टनरशिप डीड आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये पार्टनरशिप डीड में जो येलो किया हुआ एरिया ना, इसके बारे में आप अपने पार्टनर से चीजें लेनी है। अच्छा, देन क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का जो बैंक अकाउंट खोलेंगे, क्या उसे कोई एक पार्टनर चलाएगा या उसे तमाम पार्टनर मिलकर चलाएंगे? ये एक पार्टनरशिप फर्म का डीड जॉइंटली होगा, ये आपने लिखा हुआ होना होगा जहाँ पे आप उसको अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि क्या कोई एक पार्टनर चलाएगा या 2 पार्टनर होंगे जो सिग्नेटरी होंगे जो मिलकर उसको ऑपरेट करेंगे। देन अच्छा, अब आप ये देखें, ये आपके पास आ रहा हुआ रेड किया हुआ एरिया, ये रेड किया हुआ एरिया नजर आ रहा है? रेड किया हुआ नजर एरिया आ रहा है? जी जी जिस सर, आ रहा है। अच्छा, क्या आ रहा है अब नजर देखें, से? तमाम पार्टनर में से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर में से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखी होनी चाहिए कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। नंबर 1 बात, अगर आपने ये बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई होगी, ये बात कि किसी पार्टनर की डेथ की सूरत में बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस जो है ना बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज अगर आपने ये बात अपने पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज नहीं लिखी हुई होगी तो आपकी पार्टनरशिप होगी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर जो होगा अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जो आपस में डिटरमिन किया होगा, जिसमें उसके वर्षा का जितना जितना शेयर होगा उसका पार्टनरशिप डीड का उतना शेयर उनके पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उसके वर्षा में। ये बात लिखी हुई होती है। देन कोई पार्टनरशिप डीड अगर कोई किसी पॉइंट पे साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन जो है ना वो अप्लाई करेंगी।
और अगर पार्टनर्स में आपस में किसी बात का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको आपस में कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, कंसल्टेशन नहीं, अगर आपस में रिजॉल्व करके बात नहीं होती तो फिर क्या किया जा सकता है? आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट किया जा सकती हैं बिफोर कोर्ट जाने से पहले। और आखिर पे किया जा सके कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी को नोटिस वगैरह देना है तो उसके लिए कौन सा एड्रेस होगा, किस पार्टनर्स को कल डील किया जाएगा। तो ये एक एक आइडियली नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड जो होगा, एक जनरली जो क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं वो यही होती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी पार्टनरशिप आती है जिसमें इसके अलावा कोई पार्टनर्स कहते हैं कि ये वाली क्लॉज भी एंटर करनी चाहिए, तो आप उसमें पार्टनरशिप की क्लॉज एंटर कर लेंगे अकॉर्डिंगली एज पर द सिचुएशन। लेकिन मेजोरिटी क्लासेस क्या होती हैं पार्टनरशिप डीड में, यही लिखी होती हैं। जब आपका पार्टनरशिप डीड आखिर पे आता है तो फिर आप पार्टनरशिप डीड में अपने तमाम पार्टनर्स के क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, फादर्स नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और उनका सीएनआईसी नंबर लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर्स ने दोबारा इस पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्या करने होते हैं, साइन करने होते हैं। और पार्टनरशिप डीड को क्या किया जाता है, दो विटनेसेस से, दो विटनेसेस भी उसके रखे जाते हैं, दो मेल विटनेसेस या दो फीमेल विटनेसेस और एक मेल विटनेसेस, जो कि कानूनी शहादत की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसके विटनेसेस भी रखे जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड में जो मोस्टली क्लासेस लिखी जाती हैं वो ये लिखी जाती हैं। अच्छा, अब आपके पास एक मिनट यहाँ ख्याल रखिएगा कि एक पार्टनरशिप होती है दो तरह की। इधर क्या, पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है? दो सर तरह की। दो किस्म। पार्टनरशिप टाइप्स, एक को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, कि जब तक पार्टनर्स की रजामंदी होगी ये पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, कंटिन्यू रहेगी। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी टिल द विल ऑफ द पार्टनर्स। जब तक पार्टनर्स की मर्जी होगी ये पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, कंटिन्यू रहेगी, इसकी कोई टर्मिनेशन की कोई डेट नहीं होती। ऐसी पार्टनरशिप बिल को क्या कहते हैं, जो पार्टनर्स की विल के ऊपर काम कर रही हो, इस पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल। दूसरी तरह की पार्टनरशिप होती है जिसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरी तरह की पार्टनरशिप को कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए की जाती है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए बनाई जाती है। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, टाइम पीरियड खत्म होगा, पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, वो कंटिन्यू रहती है एज पर द विल ऑफ द पार्टनर्स। ये दो तरह की पार्टनरशिप होती हैं, नंबर एक। अच्छा, इसके साथ आपने एक और चीज देखिएगा, हमने कल पढ़े थे कि बिजनेसेस कितनी तरह के होते हैं। हमने एक पढ़ा था, एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग का बिजनेस, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, और तीसरा क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसके जरिए। ये हमारे पास क्या थी, टाइप ऑफ बिजनेस एज पर नेचर। सर जो इंटरप्राइजेस होता है वो क्या होता है? वो बिजनेस का नाम होता है, वो भी कोई काम के हिसाब से बिजनेस तीन तरह के होते हैं। बिजनेस बाय नेचर कितनी तरह के होते हैं, तीन किस्म के। किस्म के। कितनी किस्म के, तीन किस्म के। किस तीन हिसाब से, बाय नेचर। बाय नेचर। अच्छा, अब आप ना ये बात याद रखिएगा कि लेबर लॉज के मुताबिक, किसके मुताबिक, लेबर लॉज के मुताबिक, लेबर लॉज में ये जो ट्रेडिंग होती है इसको क्या कहते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। लेबर लॉज में इसका क्या नाम है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहते हैं इसे, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये लेबर लॉज की टर्म है। और जो सर्विसेज होती है इसे भी क्या कहते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। किसको, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग वाले को, और सर्विसेज को क्या कहते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग वाले को क्या कहते हैं,
इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, ये लेबर लॉज की क्लासिफिकेशन है। किसकी है? लेबर लॉज के मुताबिक इनकी ये वाली क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये एज पर लेबर लॉज है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक पार्टनरशिप डीड बना लिया, आपने पार्टनरशिप डीड बना लिया, जो आपने उसकी ड्राफ्टिंग कर ली। दूसरा काम क्या करना है, आपने एक फॉर्म 1 बनाना है। क्या बनाना है? फॉर्म 1 बनाना है। ये फॉर्म 1 किस तरह का होता है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म 1 का आपके पास स्पेसिमन है। ये पार्टनरशिप एक्ट का फॉर्म 1 है। इसमें आपने लिखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ये पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म को प्रेजेंट कर रहा होगा उसका नाम लिखेंगे, किसी मैनेजिंग पार्टनर का। फिर पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे नाम लिखेंगे। देन आप नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का हेड ऑफिस कहाँ है। अगर उसकी ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे। अगर अगर है तो मैंडेटरी नहीं है ब्रांच ऑफिस लिखना। अच्छा, फिर आप देखेंगे आपने पार्टनर्स की डिटेल्स देनी है। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके सीएनआईसी के मुताबिक उनकी पार्टनरशिप फर्म की, उनका पार्टनरशिप का नाम, उनका नाम जो उनके सीएनआईसी के मुताबिक आ रहा होगा। फिर उन्होंने पार्टनरशिप को कब ज्वाइन किया होगा, ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको पार्टनरशिप डीड से पता चलेगा कि जब वो पार्टनरशिप फर्म बना रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होगा कि हम पार्टनरशिप फर्म किस दिन को बना रहे हैं और कहाँ किस लोकेशन पे बना रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे जो उनकी डिटेल होगी वो यहाँ से उनके सीएनआईसी कार्ड से मिल रही होगी। और पार्टनर का जो परमानेंट एड्रेस उनके सीएनआईसी के मुताबिक लिखा होगा, आपने वो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म 1 में वो चीज एंटर करनी है। जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे तमाम की डिटेल्स यहाँ पे आएगी, तमाम पार्टनर्स की। अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा है, स्पेस कम पड़ रही है, तो आप इस पेज की दोबारा एक फोटो कॉपी के यहाँ पे बाकी पार्टनर्स की डिटेल लिखेंगे। तमाम पार्टनर्स की डिटेल उनके सीएनआईसी सीएनआईसी कार्ड के मुताबिक यहाँ से आपने लिखनी है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और अपना बताएंगे कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है ना, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, और ये पार्टनरशिप आप किस डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं, और ये आपको फॉर्म 1 है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, उसका डेट क्या है। यूजली क्या किया जाता है, ये पार्टनरशिप का जो सबमिशन डेट होती है ये खाली छोड़ी जाती है, और वो जो रबर की स्टैंप होती है ना, जिस दिन इसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो वहां से वो ब्लू कलर की जो स्टैंप होती है ना, जो स्टैंप मशीन मिलती है, डेट की स्टैंप मशीन मिलती है, तो वो यहाँ पे इम्पोज कर दी जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने देखें कि तमाम पार्टनर्स ने अपने साइन करने हैं। तमाम पार्टनर्स ने अपने साइन करने हैं अपने फिक्स्ड एरिया में ऊपर। जहां जहां इनके नाम आ रहे हैं तो अपने नाम के बराबर या किसी भी जगह पे अपने नाम के बराबर क्या करेंगे, तमाम पार्टनर इसको साइन करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएंगे इसी पेज की दूसरी साइड पे ऊपर। जब आप इस पेज की दूसरी साइड पे आएंगे तो तमाम पार्टनर्स की आपने उनका नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, उनकी एज कितनी है, उनका रिलीजन क्या है, और यहाँ पे भी पार्टनर्स ने क्या करने हैं, साइन करने हैं। और हर पार्टनर्स की डिटेल के सामने आपने एक विटनेस की स्टैंप लगानी है और उसके सिग्नेचर करानी है। वो विटनेस कौन होगा? वो कोई गजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो कोई लॉयर भी हो सकता है, वो कोई नोटरी पब्लिक भी हो सकता है। तो आपने जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे सब पार्टनर्स की डिटेल इंटर करेंगे और हर पार्टनर अपने सिग्नेचर करेगा, और उस पार्टनर्स की डिटेल को क्या किया जाएगा, विटनेस किया जाएगा। विटनेस अपने साइन भी करेगा और अपनी स्टैंप भी लगाएगा। और विटनेस जो है वो मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो अटॉर्नी भी हो सकता है, वो एडवोकेट भी हो सकता है, वो नोटरी पब्लिक भी हो सकता है। अगर आपके इस पेज में अगर तमाम पार्टनर्स की डिटेल, ये पेज छोटा पड़ रहा है तमाम पार्टनर्स की डिटेल एंटर करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आखिर पे लिखा भी हुआ है कि आप इसी डीड की क्या करेंगे, फोटोकॉपी एडिशनल कर लें। एक फोटोकॉपी या इस पेज को एडिशनल इस्तेमाल करेंगे और तमाम पार्टनर्स की डिटेल ज्यादा सब लिखेंगे। आप इसकी एडिशनल शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्म 1 में कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो इसमें लिखनी हो। इसमें आपने पार्टनरशिप की टाइप लिखनी है कि पार्टनरशिप किस जगह बना रही है, और जो पार्टनर्स के सीएनआईसी के मुताबिक उनकी डिटेल आ रही होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। और बाकी जो इसमें पार्टनरशिप का नाम और उसका एड्रेस है वो आपको पार्टनरशिप डीड से मिल जाएगा। तो अभी तक आपके दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुए हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए। एक पार्टनरशिप डीड आपने ड्राफ्ट की है और आपने फॉर्म 1 को प्रिपेयर किया है। ये दो फॉर्म अभी तक आपने किए हैं। अच्छा, जब ये आप दोनों काम कर लेंगे, अभी तक आपने क्या किए हैं, दो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किए हैं। दो डॉक्यूमेंट क्या किए हैं, ड्राफ्ट किए हैं। जब आप इन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर ले फिर आपके पास नया स्टेप आ जाएगा। आपने इन डॉक्यूमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये जो आपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट जो अब आपने ड्राफ्ट कर लिए, अब आपने इनको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है इन डॉक्यूमेंट्स को।
ये पार्टनरशिप डीड को और फॉर्म 1 को। अब आपने इनको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को एक स्टैम्प पेपर के ऊपर, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। और उसके लिए आपने पहले क्या करना है, एक स्टैम्प पेपर लेना है। कितनी वैल्यू का, 1000 रुपए की वैल्यू का। और अंडर स्टैम्प एक्ट पर्टिकुलरली सेक्शन, ये जो है कौन सा सेक्शन है, पर्टिकुलरली सेक्शन है 46B के तहत ये इशू हुआ हुआ जाएगा। ये पार्टनरशिप, ये ई स्टैम्प पेपर कहाँ से इशू होगा, पंजाब में जो ई स्टैम्प पेपर है वो इशू होता है, ये वेबसाइट है, ये es.punjab-zameen.gov.pk के ऊपर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो अपने चलान बनाने के लिए पार्टनरशिप के लिए एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, आपने आ जाना है चलान के ऊपर, और यहाँ पे आ जाएंगे एग्रीड के ऊपर। हो जा भाई एग्रीड। ये भी इसको प्रोसेस होने दे, मैं आपको 46B वाला क्लियर कर देता हूँ। सर ये ई चालान हम खुद जनरेट कर सकते हैं? जी, अगर आपने खुद जनरेट करना हो तो आपने पर्टिकुलरली सेक्शन में आपने कराना है, पर्टिकुलर सेक्शन के तहत आपने पार्टनरशिप डीड वाला लेना है। अब आप आ जाएंगे इस चालान के ऊपर, आपके पास ये बुक नजर आएगी। जब आप इस बुक के ऊपर आएंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टैम्प एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन मिलेंगे। जैसे ये है कि अगर आपने इस सेक्शन के तहत कोई स्टैम्प पेपर कराना है तो किस पर्पज के लिए कराना है, वो आगे चीजें लिखी हुई होंगी। आपने किस में आना है, पंजाब में किसकी हद तक आना है, 46B के ऊपर। किसके ऊपर, 46B के ऊपर, पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे, आप आ जाएंगे 46B के ऊपर। ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आपने पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए जो आपने स्टैम्प पेपर इशू कराना है वो किस सेक्शन में कराना है, 46B के ऊपर। और ये किस लिए होगा, पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए होगा। और कितनी वैल्यू का होगा, 1000 रुपए का। 10 रुपये। ये 10 रुपए नहीं, 1000 रुपया। नहीं सर, 1025 रेट होते हुए 1025 आ जाता है इसका। ये मैंने किया हुआ है। जाहिर है वो स्टैम्प पेपर की एडिशनल ड्यूटी तो वो ले ही लेंगे ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपकी वैल्यू लिखी हुई है हाँ। 1000 रुपया, तो आप उसको लिख देंगे 1025 रुपए का आ जाएगा। ये है पंजाब की हद तक। अब आप सिंध में जब जाएंगे स्टैम्प पेपर इशू कराने के लिए तो वहां पे जो सेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट कौन सा सेक्शन होगा, उसी तरह आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे estamps.gos.pk के ऊपर और एग्रीड करेंगे। एग्रीड हो जा भाई। अब आप बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको पंजाब सिंध में जो है ये 46B नहीं होगा, बल्कि सिंध में इसका सेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा स्टैम्प एक्ट का। वो है 24। ये देखें 24A। और उसकी वैल्यू कितनी है, 5000। कितनी मालियत का स्टैम्प पेपर सिंध में होगा, 5000 का। अच्छा, नंबर 1, अगर आप केपीके में जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, उनका अपना इस तरह का ये सिटीजन पोर्टल है। आप इस उनके सिटीजन पोर्टल पे जाएंगे ई स्टैंपिंग वाले पे, और रेलिवेंट एरिया में अपना जाके सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके तहत आप अपना स्टाम्प पेपर इशू करवाएंगे। ये देखें, देखिए अगर आप अपने रेलिवेंट सेक्शन में स्टाम्प पेपर इशू नहीं कराएंगे ना, किसी और सेक्शन में करा लेंगे, वो पार्टनरशिप के लिए वैलिड नहीं होगा। मैं इसीलिए इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे ये बुक वाले साइन के ऊपर, ये पॉपअप हो जाएगा। और अब आप इसको यहाँ पे भी कितने वाला था, 46B तो रेजोल्यूशन के लिए है, नहीं पार्टनरशिप की। किधर गया, किधर गया। सर जी सर्च का बटन है, सर्च कर लें ऊपर। 1 मिनट।
ये अल्फाबेटिकली लिखे होते थे। सर मेरे सामने 49 बी पे पार्टनरशिप लिखा हुआ आ रहा था। 49। 49 बी। हाँ, ये 49 नोट लिखा हुआ है, 46। पार्टनरशिप डीड नहीं। सर 46 46 बी बी में तो लिखा है, हुआ है पार्टनरशिप, या कि डेजोल्यूशन डेजोल्यूशन ऑफ ऑफ। पान और प्लेज लिखा हुआ है, मुझे इस पे डाउट हो रहा था। ये डेजोल्यूशन वाला, ये वाला आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे पार्टनरशिप के लिए। ये डेजोल्यूशन के भी लिए यही इस्तेमाल होगा और क्रिएशन के भी लिए यही इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे इसने अपने इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये शायद अपडेट कर देगा। इसकी वैल्यू आगे इस तरह लिखी होगी कितनी स्टैंप ड्यूटी होगी। अच्छा, आपने स्टैंप पेपर किस सेक्शन में इशू कराना है? केपीके में भी 46 बी के तहत इशू करवाना है। और जबकि बलोचिस्तान में है, वहां पे उनका भी जो है बलोचिस्तान में कोयटा की हद तक जो है ना ई स्टैंप्स होती है। ये देखें, और वहां पे जो उनकी है, एक मिनट, ई स्टैंप्स उनका सेक्शन डिफरेंट है कोई। ये आप नॉन जुडिशियल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये पार्टनरशिप डीड का आ जाएगा। ये देखें, शराकतनामा। आप इसको यहां से सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली वो इसको सिलेक्ट कर देगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही शायद। जब आप पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पे कौन सा डीड सेलेक्ट करना है? पार्टनरशिप डीड वाला। तो आपका जो स्टैम्प पेपर होगा वो फिर उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये चारों में है। जबकि इस्लामाबाद में जो है ना, वहां पे स्टैम्प पेपर जो है ना 1000 रुपए वाला भी एप्लीकेबल हो जाता है। इस्लामाबाद में 1000 रुपए वाला, और बाकी शहरों की फीस डिफरेंट है। इस तरह आपने अपना जो कंसर्न जो है ना ये पार्टनरशिप डीड, तो आपने रेलिवेंट सेक्शन के तहत स्टैंप एक्ट जो है ना, पार्टनरशिप स्टैंप एक्ट के तहत ना पर्टिकुलरली इसको बड़े ध्यान से करना है। अगर आपने किसी इरेलीवेंट सेक्शन में इसको इशू करा लिया तो वो पार्टनरशिप डीड के लिए वैलिड नहीं होगा, वो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने इस स्टैंप पेपर के ऊपर क्या करना है? पार्टनरशिप डीड को प्रिंट करना है। जब आप इस पार्टनरशिप डीड को प्रिंट कर लेंगे तो फिर पार्टनरशिप डीड को भी, और पार्टनरशिप डीड को भी, और फार्म 1 को भी तमाम लोगों ने साइन करना है। तमाम पार्टनर्स ने, किन लोगों ने? किन लोगों ने? तमाम पार्टनर्स ने और तमाम विटनेसेस ने क्या करना है? साइन करना है। किसको? दोनों डॉक्यूमेंट को। वो दोनों डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? पार्टनरशिप डीड और फॉर्म फॉर्म 1। 1। ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या होंगे? साइन करेंगे तमाम पार्टनर्स और तमाम विटनेसेस। तो इस तरह आपके जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर जब उसको साइन कर देंगे पार्टनर और विटनेसेस, तो फिर आपने तमाम चीजों को क्या करना है? नोटराइज करवाना है। पार्टनरशिप डीड को भी नोटराइज कराना है, पार्टनरशिप डीड को भी आपने नोटराइज कराना है, और फिर फार्म 1 को भी नोटराइज कराना है, और तमाम पार्टनर्स के सीएनआईसी को भी और विटनेसेस के सीएनआईसी को भी, फ्रंट और बैक दोनों चीजें क्या करानी है? नोटराइज करानी है। क्या करानी है? नोटराइजेशन करानी है। नोट ये आपने ये डॉक्यूमेंट अब क्या कर रहे हैं? आपने जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किए तब आप इनको क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब आप इन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे ना, जब आप इन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे ना, तो फिर आपने इन डॉक्यूमेंट को क्या करना है? सबमिट करना है। इन एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को क्या करना है? सबमिट करना है। सबमिट कहाँ करना है? पंजाब में आपके पास एक पोर्टल है, किस नाम से? register.business.gov.pk के नाम पे। आप इस पे अपने किसी पार्टनर की क्या करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब आप इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं ना, तो इसको रजिस्टर कैसे होता है ये देख लें एक बार। अच्छा, एक बात, इसकी रजिस्ट्रेशन, एक बात, और ये इसकी फेडरल में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जी रजिस्टर? फेडरल में अगर करेंगे तो? मुझे चलने तो दें, बता दूंगा सबका। जैसे आपको स्टैम्प पेपर के बारे में सबका बताया, यहाँ पे भी बता दूंगा प्लीज। अच्छा, ओके जी। अब आप ये सिंध में जो है ना, सिंध का जो है ना ये पोर्टल, वो है business.sindh.gov.pk।
अच्छा, जो सिंध का ये जो पोर्टल है ना, ये भी किसने बनाया हुआ है? पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने। और जो पंजाब का पोर्टल है ना, ये भी किसने बनाया हुआ है? पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने। ये दोनों सेम है, इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी दोनों का सेम है। किनका? पंजाब वाले का और सिंध वाले का। इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? आप क्या करेंगे, अपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और अपना ईमेल आईडी देंगे। जब आप ये दोनों अपना मोबाइल और ईमेल आईडी देंगे तो आपको इस दो वेरिफिकेशन कोड रिसीव होंगे, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी। जब आप इसको एंटर करेंगे अपने इस तरह पर्टिकुलर्स, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, तो फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या होंगे? वेरिफिकेशन कोड रिसीव होंगे। जब आपने वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देंगे तो फिर आपसे क्या, वो तीसरे स्टेप में आपसे क्या मांगेगा? आपका नाम मांगेगा, आपका फादर्स नेम मांगेगा और आपका सीएनआईसी मांगेगा। ये तीन चीजें ही मांगता है, आपका नाम, फादर्स नेम और सीएनआईसी नंबर। आप ये तीनों डिटेल्स एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, इसको आप एग्री को क्लिक करेंगे और फिर इसको आप कैप्चा एंटर करके क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो एफबीआर की इस पोर्टल की तरफ से आपको ईमेल के ऊपर आपका क्या आएगा? आपको ईमेल के ऊपर क्या आएगा? इस सिस्टम के क्रीडेंशियल आ जाएंगे, लॉगिन क्रीडेंशियल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लॉगिन क्रीडेंशियल आ जाएंगे। एक बात अब यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई थी और उसके लिए हमने एमटीएन बनाया था, अभी हम क्या बना रहे हैं? पार्टनरशिप वाला पोर्टल। अच्छा, यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी होगा ना, आपका लॉगिन आईडी क्या था? आपका सीएनआईसी नंबर। यहाँ पे पार्टनरशिप पोर्टल्स के लिए आपका लॉगिन आईडी क्या होगा? आपका ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल आईडी क्या होगा? आपका लॉगिन आईडी ही होगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब आपका पासवर्ड जो होगा, ये आपका पासवर्ड क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड होता है, जो आपको ईमेल के ऊपर रिसीव होता है। और यहां पे भी आपका जो पासवर्ड होता है वो आपका क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड होता है। क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड होता है दोनों में। अच्छा, अब आप देखें, ये पोर्टल थे किसके लिए? सिंध के लिए और पंजाब के लिए। केपीके ने अपना अभी रिसेंटली अपना पोर्टल बनाया है इस नाम से। किस नाम से? business.kp.gov.pk के ऊपर। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आप क्या करेंगे? अपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन के ऊपर आएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे? अपने रजिस्टर के बटन के ऊपर आएंगे और आपसे ये दो चीजें मांगेगा। आपसे कहेगा कि आप अपना पोर्टल के ऊपर बता रहे हैं, अपना नाम लिखें। आप अपना नाम लिख देंगे, अपना ईमेल आईडी लिख देंगे और इसका पासवर्ड आपने खुद सेट करना है। इसका पासवर्ड आपने खुद सेट करना है। जब आपने दोनों पासवर्ड कंफर्म कर देंगे तो आपका गिवन आईडी के ऊपर आपकी तरफ से क्या जाएगा? एक लिंक जाएगा। उस लिंक किस पे जाएगा? आपके गिवन ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका एक लिंक जाएगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे दो चीजें पूछेगा। आपसे क्रेडेंशियल्स पूछेगा, आपका सीएनआईसी नंबर पूछेगा और बस आपका क्या हो जाएगा? आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़े स्मूथली हो जाता है। इसमें इसमें कोई और टेक्निकल चीज नहीं होती है आपके पास। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी में आ जाएंगे। पहले हम पंजाब वाले को देखते हैं, फिर मैं आपको केपीके वाला भी दिखाता हूँ। केपीके वाले में कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सिर्फ आसान सी चीजें हैं, बस उनका इंटरफेस डिफरेंट है। और जबकि बलोचिस्तान में जो है सारा प्रोसेस क्या होता है? अभी मैनुअली होता है। और इस्लामाबाद में भी जो है ना, इसका प्रोसेस क्या होता है? मैनुअली होता है। जहाँ कमिश्नर ऑफिस है ना, इसके बराबर में एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है, वहां पे रजिस्ट्रार और फर्म बैठते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लॉगिन आईडी के ऊपर। अब हमने क्या करना है? अपना हमारा यहाँ पे लॉगिन आईडी बन गया है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है? अपनी चीजें एंटर करनी है। ये आपसे कैप्चा मांगेगा। अब आप इसको अपने लॉगिन आईडी में एंटर हो जाएंगे। क्या हो गया इसे? 2GDBZ। अच्छा, जब आप इस प्रोसेस में इस पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। पंजाब वाले में भी यही है
और अभी आप ये देख लें, सिंध वाले में भी देख लें, वहां पे भी ऐसा ही है। ये देखें, पंजाब का और सिंध का जो है ना डैशबोर्ड आपको इक्वल नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही सेम है, क्योंकि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इनको डेवलप किया है, तो वहां पे भी आपको सेम नजर आएगा। अच्छा, जब आप जाएंगे अपने यहाँ पे दूसरे वाले में, ये केपी के वाले में, किधर गया हूँ? तो वहां पे इसको आपका इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आपने पंजाब के केपी के वाले में कहाँ आ जाना है, रजिस्ट्रार ऑफ फंड वाले पे आ जाना है। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ फंड वाले पे आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन है देखिए, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने फॉर्म 1 में फिल करी है, जो अपने पार्टनरशिप डीड में रखी है, वो आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। अच्छा, जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपने पार्टनरशिप डीड की कॉपी बना के स्कैन करके रखनी है। पार्टनरशिप डीड की क्या करनी है, कॉपी स्कैन करके रखनी है। पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी स्कैन करके रखनी है, फॉर्म 1 की कॉपी भी स्कैन करके रखनी है, तमाम पार्टनर्स के सीएनआईसीज जो कि क्या हुए होंगे, विटनेस हुए होंगे, आपने उनकी भी स्कैन कॉपी रखनी है। और तीसरी, जो आपके जो पार्टनर्स होंगे उनके सीएनआईसीज भी और विटनेसेस के सीएनआईसी भी, सबकी क्या करनी है, आपने स्कैन कॉपी वहां पे बना के रखनी है। और यहाँ पे चीजें आपने फाइल वहां पे अटैच कर देनी है। पार्टनरशिप डीड, टेस्टिंग, नोटरी पब्लिक की डिटेल्स, पार्टनर्स के सीएनआईसीज, सेकंड पार्टनर्स के सीएनआईसीज की कॉपी, विटनेस की कॉपी, सेकंड की कॉपी, और फिर जो आपने फी चालान जमा किया होगा वो, और आपने एक एफिडेविट जमा करा देना। अब आपने इसको सिर्फ इतना यहाँ पे सिंपली जमा कर देना। बाकी देखें, यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकल डिटेल्स नहीं है जो आपको फिल करने में यहाँ दुश्वारी हो। आपने डॉक्यूमेंट बना ली है, आपने डॉक्यूमेंट्स की वहां से डिटेल है यहाँ से सबमिट कर देनी है। एक बात। अब हम आते हैं अपने थोड़े पंजाब वाले पोर्टल और सिंध वाले पोर्टल की तरफ। अच्छा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने यहाँ आ जाना है, अपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन अ न्यू पार्टनरशिप फर्म। तो ये आपको नीचे जो ब्लू कलर का एरिया नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है। आपने यहाँ से प्रोसीड कर जाना है, नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट आएंगे तो ये आपको आपकी ट्रांजेक्शन का फ्लो बताएगा कि आपकी ये ट्रांजेक्शन है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये आपको कैसे चलेगा। पहले आप अपनी पार्टनरशिप डिटेल, एंटिटीज की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे, फिर ब्रांच ऑफिस की डिटेल एंटर करेंगे, फिर उसको अगर प्रोविंसेस के साथ रजिस्टर कराना है तो नहीं, फिर अपनी प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे, तो आगे आपकी चीजें कंफर्म होकर चले जाएंगी। नंबर एक बात। अब आप यहाँ पे जो चीजें एंटर करेंगे, देखें यहाँ पे भी कोई चीजें एंटर करने के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने पर्टिकुलर्स ही अपडेट करने हैं। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने एमए एसोसिएट के नाम से अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा हुआ है। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मेरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट क्या आ जाएगी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी। मैंने किस सेक्टर में बिजनेस करना है, तो मैंने अगर डिसाइड किया हो कि मैंने किस सेक्टर में बिजनेस करना है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिजनेसेस आ जाएगी। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, शायद आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप अपना लिखेंगे, अपना सपोज कि मैंने लीगल फर्म बनानी है, तो मैं लीगल एक्टिविटीज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो ये मुझे लीगल एक्टिविटी सर्च करके दे देगा, अभी देखना। ये मैं इसको करना छोटा करता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ एमए एसोसिएट्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिस्टम सेलेक्ट करूंगा। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे जाके ना सर्च करने की ऑप्शन देता है ऊपर जाके ना, आपने इसको नीचे आकर सर्च कर लेना।
कंस्ट्रक्शन है, लीगल सर्विसेज भी आ रहा था। इधर ही ये देखें, जैसे आप इसको लिखेंगे ना तो ये आपको बात बात अपनी स्क्रीन को ना आपको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर जब आप इसको सिलेक्ट करने जाएंगे ना तो ये ऊपर आपको पूरा नजर नहीं आता। ये देखें, ये सर्च कर रहा था, क्या हो गया इसे। ये देखें, ये इसने लीगल सर्विसेज, ये देखें, आप इस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह, लेकिन आपको थोड़ा सा ना इसको स्क्रॉल कर करके थोड़ी सी ना आपको इसको एफर्ट करनी पड़ेगी, जिस तरह अभी आपके सामने मैंने किया है। तो मैं इसको टैक्स कंसल्टेंसी के तौर पे यहाँ पे देखे कर रहा हूँ, आपकी लीगल वाली कंसल्ट कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पे अपने, ये जूम में दोबारा कर देता हूँ इसको बड़ा, ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, अब आपने अपनी सेक्टर, बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस दे देना है कि यानी पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस कहाँ होगा, इसका ऑफिस नंबर क्या होगा, ये कहाँ वाक़ होगी। ये देखिए, ये वही डिटेल है जो हमने कल एनटीएन बनाते वक्त चीजें एंटर करी थी। ये उसी पैटर्न के ऊपर आपसे चीजें, मोस्टली एड्रेस वगैरह की डिटेल आपसे उसी तरह मांग रहा होता है। ये आपने पार्टनरशिप फर्म कब एस्टेब्लिश करी थी, ये आपने पार्टनरशिप डेट से बता देना है। फिर आपने बता देना है कि ये आपकी पार्टनरशिप एट विल है या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है। और मोस्टली क्या होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है। जब आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपको पोर्टल आपका थोड़े सब्र का इम्तिहान लेगा, तो आपने इसको पेशेंसली यहाँ पे चीजें फिल कर देनी है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जहां आपको मोस्टली परेशानी हो। अच्छा, अब आपने दूसरी चीज यहाँ पे कहाँ आ जाना है, नेक्स्ट स्टेज में अपने पार्टनर्स की डिटेल के ऊपर आ जाना है। अभी चल पड़, ये थोड़ा आपके सब्र का इम्तिहान इस तरह लेता है। एक मिनट, मैं सिंध वाले पे एंटर करके देखता हूँ कि वहां पे क्या होता है। वहां पे इतना तंग नहीं करता ये। ये देखें, वहां पे भी आपको सारा प्रोसेस इस तरह फ्लो में नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अपना लिखेंगे कि मैंने एम एसोसिएट के नाम से फर्म बनानी है, मेरी ये कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट होगी। भाई चल पड़, तो ये स्टैब्लिश हो गई। अब यहाँ पे मैं लीगल सेलेक्ट करूंगा और ऊपर आपको वो नजर आ जाएगा, तो आप इसको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको इसको थोड़ा सा ना ऊपर करके देखना पड़ेगा। ये देखें, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि वो हमें नजर आ जाए।
ये आपकी लीगल एक्टिविटीज आ जाएंगी यहाँ से। फिर आपने अपना एड्रेस क्या देना है कि मेरा ऑफिस नंबर 123 कहाँ वाक़ है? खान प्लाजा। ये मैं भी फिगर अज्यूम कर रहा हूँ। ये देखें, ये पोर्टल जो है ना, आपसे लगता है आपके दिन पे नाराज हुआ है। चलें, शुक्र है चल पड़ा। खान प्लाजा सदर में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट आपका अकॉर्डिंगली कराची वाले एरिया होगा पोर्टल के ऊपर। सेंट्रल कराची किधर गया? सेंटर 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 सेंट्रल कराची। यहाँ की तहसील आ जाएगी सेंट्रल कराची में, कौन सी एरिया कॉल करता होगा। देन तहसील सेंट्रल कराची, कराची कह रहा हूँ, कराची। देन आपका सिटी सिलेक्ट हो जाएगा, कराची। अच्छा, अब ये देखें, जो आपने चीजें ऊपर एंटर करी ना, तो ये आपका जो फाइनल एड्रेस जो है ना यहाँ पे, ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पे प्रिंट होगा। अच्छा, अब आपने अपना बताना है कि जो ऑफिस है, ये आपने यहाँ किराए के तौर पे रह रहे हैं जी, हम बता देंगे हम यहाँ पे किराए के तौर पे रह रहे हैं, इसमें हमारा 1% शेयर है। इसकी कमर्शियल एरिया है जी, हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमारी एरिया है। और ये ऑफिस क्या है? प्लाजे में वाक़ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने ये प्लाजे में वाक़ है। और ये देखिए, यहाँ जहाँ एरियाज में स्टैरिक लगे हैं ना रेड कलर वाले, इन डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। बाकी जहाँ पे स्टैरिक्स नहीं है वहां पे फिल करना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये कब प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी? हम कहते हैं कि हमने इसको 1 मार्च को किराए पे एक्वायर किया था। और फिर आप अगर फर्दर डिटेल्स दे देंगे, यहाँ पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट फर्म बता देंगे हम अपनी पार्टनरशिप फर्म कब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमने 3 मार्च को एस्टेब्लिश करी है। और ये हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है ना एडविल है। जैसे हम ये चीजें एंटर करेंगे सेव करके, तो हम वाले नेक्स्ट वाले एरिया में चले जाएंगे। नेक्स्ट वाला एरिया हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे हम अपने पार्टनर्स की डिटेल एंटर करनी है। अच्छा, अब हम पार्टनर की डिटेल के ऊपर आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी लोकल पार्टनर है, हमने तमाम लोकल पार्टनर्स को एंटर करना है। हम लोकल पार्टनर्स को एंटर करने के यहाँ पे लोकल पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब आप ये देखें, ये पार्टनर्स की डिटेल आपको यहाँ पे कौन सी मिलेगी? जो आपके सीएनआईसी से आपकी सारी चीजें होंगी। और वही इसी तरह कि उनका नाम मोहम्मद आमिर सन ऑफ मोहम्मद असलम। उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उनका सीएनआईसी नंबर एंटर कर देंगे। फिर उनका डेट सीएनआईसी कब इशू हुआ था, हम उनका सिलेक्ट कर लेंगे कब इशू हुआ था। उनके सीएनआईसी से आपको पता चल जाएगा। हम कहते हैं इनका सीएनआईसी इशू हुआ था 2010 में, जुलाई के महीने में, 1 जुलाई को। अच्छा, जैसे फिर इनके एक्सपायरी डेट आपको बता देंगे, अदरवाइज कह देंगे अगर लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो हम लाइफ टाइम एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज उनकी डेट क्या होगी, यहाँ से हम उसकी डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 2020। और यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये 18 में, क्योंकि और फिर आगे इसकी एक्सपायरी डेट हमें अकॉर्डिंगली 10 साल के लिए बनता है, तो हम इसको 29 में ले जाते हैं।
14 जून को ये एक्सपायर हो जाएगा। इन्होंने पार्टनरशिप फर्म कब ज्वाइन की? जब हमारी पार्टनरशिप बनी थी, हमने 3 मार्च को पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। इनमें इनका कितना शेयर है? 50% है। ये सारी डिटेल जो है ना, ये देखिए आपको पार्टनरशिप फर्म से मिल रही होगी। आपने यहाँ पे सिर्फ एंटर करनी है। अब अपना एड्रेस लिख देंगे यहाँ से। इनका रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, इस्लाम। ये प्रिंसिपल पार्टनर है, हम कहते हैं हाँ जी ये इनमें से एक प्रिंसिपल पार्टनर है। फिर इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल लिख देंगे कि ये मोबलिंग का सर्विस यूज कर रहे हैं। 0300 1 2 3 4 5 6 7। इनका लैंडलाइन नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। अब इनका एड्रेस लिख देंगे कि इनका घर नंबर कितना है। 15, स्ट्रीट नंबर 45। ये कहाँ रहते हैं? हम कह देते हैं अब्दुल्ला टाउन। प्रोविंस कौन सा है? कराची। भी ये देखें, कि भैया हिंद आ जाएगा प्रोविंस। डिस्ट्रिक्ट कराची, सेंट्रल, तहसील सेंट्रल, सिटी कराची आ जाएगा। अच्छा, ये प्लेस इन्होंने कब रिक्वायर करी थी? ये कौन सी है? रेजिडेंशियल है जहाँ ये रह रहे हैं। ये क्या है? हाउस है। कैसे रह रहे हैं? रेंट के तौर पे रह रहे हैं। 1% इसका यहाँ पे शेयर एंटर कर देंगे। ये इन्होंने प्लेस कब रिक्वायर करी थी? इन्होंने कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को इसका रेंट एग्रीमेंट किया था। और ये ऊपर वाला एड्रेस जो है ना, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप इसको यही लिख देंगे। अदरवाइज आपका क्या करना पड़ेगा? परमानेंट एड्रेस अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैं आसानी के लिए प्रोसेस को फ्लो में रखने के लिए कहता हूँ कि सेम एज अब, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है। फिर आप इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देगा। अब आपने देखें यहाँ पे इस पार्टनर्स का क्या करना है? सीएनआईसी फ्रंट साइड, जो कि क्या होगी? विट नोटराइज्ड होगी। वो आपने फ्रंट साइड अलहदा अटैच करनी है और बैक साइड अलहदा अटैच करनी है। और ये तीनों फॉर्मेट्स में होगी। तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में होगी, वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगी। या जेपीजी फॉर्मेट में होगी, या जेपीजी में, या पीएनजी फॉर्मेट में होगी। तो मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा? 500 KB। तो आप यहाँ पे इनकी ना ये सीएनआईसी वाली डिटेल हर पार्टनर की इस तरह एंटर करेंगे। जब आप ये सारी चीजें एंटर कर लेंगे तो इसको ऐड को बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका चीजें यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएंगी। पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे आपको पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी। अच्छा, देन उसके बाद क्या करेंगे? हम दूसरे पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे इसी तरह कि हमारा एक लोकल पार्टनर है। हम इसके ऐड पार्टनर मोर करके दोबारा इस तरह पार्टनर्स की डिटेल एंटर करेंगे। अच्छा, जब हम तमाम पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर लेंगे और उनके सीएनआईसी अटैच कर लेंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे, ब्रांचेस पे। कि हमारी कोई ब्रांचेस हैं तो हम कहेंगे हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है। शुरू में अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए हम कहते हैं कि हम हेड ऑफिस से ऑपरेट करेंगे। इसको नो कर देंगे। तब वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। जैसे अगर आपने ईयूबीआई के लिए या सोशल सिक्योरिटीज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन वगैरह प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो हम इसको भी नो कर देंगे क्योंकि शुरू में हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम ही रखते हैं। देन आपकी सारी प्रोफाइल इस तरह रिव्यू हो जाएगी। जो जो आपने चीजें यहाँ पे एंटर की होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। इसके बाद आपने क्या करनी है? आपने पेमेंट करनी है। कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी है? कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी है? 2,000 रुपए की। कितने की? 2,000 रुपए की आपने पेमेंट करनी है। किस चालान के थ्रू? ट्रेजरी चालान के थ्रू। अच्छा, वो ट्रेजरी चालान आप कैसे आपको मिलेगा? वो चालान जो होगा, ये देखें, ये जो यूजली ये जो 32A वाला चालान देखा है ना किसी ने? सर देखा जी मैं। आप जी। इस आप इस 32 वाले चालान में जाएंगे, किसी भी नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में जाके जमा करा देंगे। यहाँ पर्सन का डिटेल लिखा होगा, यहाँ पे आपने अकाउंट हेड लिखना है कौन से वाला, कि किस अकाउंट में आप अपनी एंट्री करा रहे हैं। ये देखें, ये चालान ऑनलाइन पे हो सकता है कि मैनुअली चाहिए? ये 30-35 है या 30-45? एक मिनट मुझे देख लेने दें इसको ना। लेट मी कंफर्म, मुझे एक मिनट कंफर्म कर लेने दें कि ये वाला कौन सा है चालान जिसमें आपने इसकी पेमेंट करनी है।
एक मिनट। इसका अकाउंट ऑफ हेड बता दें, ये तो उसका मैनुअल चलान है अकाउंट सर। हेड होता है कुछ 30 35 है या 30 40 है, इस तरह। मुझे एक मिनट कंफर्म कर लेने दे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। किधर गया या किधर गया? सर ये तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर या ट्रेजरी ने इसको फिल इन करना है ना सर? नहीं, ये आपने खुद फिल करके लेके जाना है ना। ये पंजाब में ऑटो जनरेट हो जाता है। अब मुझे उसका ना नंबर नहीं मिल रहा कितना है। ये मैंने वैसे वर्ड में बना के रखा हुआ है मेरे पास चालान। तो आप ग्रुप में सबके बाकियों के लिए शेयर कर दीजिएगा। वो कैसे वो शेयर कर तीस सकते तीस हैं? पैंतीस 30 40 है या 30 35 है? किधर गया? एक मिनट। हाँ, ये सीओ 35 45 है। 35 45 हेड है जिसमें आपने ये जमा कराना है। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं? ये ना वर्ड है ना एक्सेल है, ये कौन सा है? किस लिए? पीडीएफ के लिए। और नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं, तो ये पेज आप कौन से सॉफ्टवेयर का ले रहे हैं? पेज क्या मतलब? हाँ ये पेज, मतलब ये जो पेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सामने शो ऑफ हो रहा है, ओरिजिनल जिस पे ये लिखा हुआ है पीडीएफ ही है, चालान पीडीएफ आप। है ना? पीडीएफ है ना? ये, हाँ पीडीएफ है। जी पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ पीडीएफ, डॉक्यूमेंट है। ये पी ठीक है। ये नहीं, पीडीएफ पे भी आप ये लिख लेते हैं? ये कैसे लिख लेते हैं, ये मुझे ये पता अच्छा, नहीं है ये इसका। टच स्क्रीन होती है, मेरे पास स्टाइलस होता है तो मैं उसके ऊपर लिख लेता हूँ। ये जूम अच्छा, में फैसिलिटी होती है। टच सिस्टम में फैसिलिटी होती है, आप उसको लिख लेते हैं ना। सर अच्छा, ये 32A आपने का ये चालान फॉर्म कहाँ से हम जनरेट करेंगे? ये आपको मैं तो भाई ये दे दूंगा। जनरेट नहीं होता। ये जनरेट नहीं होता आप। अच्छा, पंजाब में ये जनरेट होता है, सिंध में जनरेट नहीं होता। पंजाब में अपने पोर्टल पे जाएंगे ना। मैं अभी आपको, शायद पंजाब वाला वो खुल जाए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कि पंजाब वाला किधर गया। ये आपको जहाँ पे ये जनरेट है ना, यहाँ पे जनरेट होता है। ऑटो जनरेट होता है। जब अपनी डिटेल्स एंटर फिल करेंगे ना, यहाँ पे जनरेट हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था, चालान यहाँ से प्रिंट हो जाता है, आप उसको बैंक से जाके जमा करा देते हैं। अगर आप उसको नहीं जमा कराते और अपना ये 32A वाला चालान भी वैसे एक्सेप्टेबल हो जाता है। और उसके लिए आपने अकाउंट हेड सही सिलेक्ट करना होता है। वो अकाउंट हेड कौन सा होता है? सीओ 35 45। 35 45 हेड होता है जिसमें आपने अपनी पेमेंट जमा करानी होती है। पंजाब में इसकी फीस कितनी है? 2000 है। पंजाब में इसकी 32A में चालान कितनी जमा करानी है? 2000 रुपए। ये फ, अच्छा, ये फर्म रजिस्ट्रेशन फी जब ये आप इसको, 2000? ये पंजाब में 2000 है। अच्छा, किधर गया? अच्छा, जब आप इसकी पेमेंट करेंगे ना यहाँ पे, और आप इसमें आखिर में आपने दो चीजें सबमिट करनी है। एक आपने पार्टनरशिप डीड जो आपने स्कैन किया होगा, किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में, उसकी 3 MB से ज्यादा फाइल नहीं होगी। और इसी तरह आपने जो फॉर्म 1 जिसको आपने विटनेस कराया होगा, उसको भी आपने पीडीएफ में, पिक्चर में, किसी में भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसकी फाइल साइज कितना? मैक्सिमम 1 MB। यहाँ पे आपने उसको लोड कर देना है, उसकी पेमेंट कर देनी है, और यहाँ पे कंफर्मेशन में जाके इनकी फाइल सबमिट कर देनी है आपने। क्या कर देनी है? सर फाइल आपने यहाँ पे ये आके फाइल सबमिट कर देनी है। और आपने यहाँ पे ये बता फाइल देना है कि यानी जिस दिन सबमिट कर रहा हूँ कि मेरी सबमिशन डेट कौन सी है, कि मैं उसके ऑफिसर के सामने कौन सी डेट सबमिट कर रहा हूँ, जिस दिन को जो मैं चीजें सबमिट कर रहा हूँ। और फिर आपने यहाँ पे अपने नीचे डेक्लेरेशन देके इसको सबमिट कर देना है। ये आपका इस ये तरह सर पूरा फाइल की प्रोसेस वर्थ आसानी से हो कैसे कम जाएगा। करते हैं? जी, क्या कह रहे नहीं, हैं? ये फाइल की वर्थ कैसे कम करते हैं? मतलब है, ये जो आप कह रहे हैं कि उसको मिनिमम इतना होना चाहिए, तो वो कैसे अगर अब उसको ये उसको तो कोई कम कर? टेक्निकल बात नहीं है ना, आप उस पर यूट्यूब पे किसी देख लीजिएगा कि पीडीएफ के फाइल को कैसे साइज को कम करते हैं ना। या बिल्कुल अब ये तो ठीक कोई है, ये ठीक टेक्निकल है जी, बात नहीं है ना। बिल्कुल सही है। सही है। अब आप उस ठीक पर है। जाके अपनी चीजें सबमिट कर देंगे और जाके अपने प्रोसेस का वेट करेंगे। अब आपने अपनी सारी चीजें प्रिपेयर करके सबमिट कर दी हैं अपने रिजल्ट पोर्टल के ऊपर।
और जब आपने पोर्टल के ऊपर ये सारी चीजें अटैचमेंट कर दी हैं, तो अब आपने क्या करना है, अपने आप को फॉलो अप करना है। यानी अब आपने अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट करी हुई है, इसको आपने बार बार पोर्टल के ऊपर देखना है कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कि मेरी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, इस पे कोई एतराजात तो नहीं लगे हुए। अगर कोई एतराजात लगे होंगे तो वो आपसे यूजली पूछेगा कि आपका सीएनआईसी नंबर जो है, वो सीएनआईसी की आपने जो स्कैनिंग करी हुई है वो क्लियर नहीं है, लिहाजा अपने सीएनआईसी को क्या करें, प्रॉपरली स्कैन करके दे दें। अगर आपने इसको नोटराइज नहीं करवाया होगा तो वो कहेगा कि आप इसको नोटराइज करवा दें। तो इस तरह के छोटे छोटे एतराज आते हैं, कोई मेजर टेक्निकल एतराज आते ही नहीं है। अच्छा, जब आपको हो जाएगा कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म बन गई है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे माई सर्टिफिकेट में जब आएंगे, तो यहाँ पे आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म सी अपीयर हो रहा होगा। कौन सा फॉर्म? फॉर्म सी अपीयर हो रहा होगा पीडीएफ फॉर्म में। किस फॉर्म में? फॉर्म पीडीएफ सी, फॉर्म में फॉर्म आपके डी। पास फॉर्म सी अपीयर हो रहा होगा। तो आपने वो फॉर्म सी क्या करना है, अपने पास डाउनलोड कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, मैं जब ये बातें जो बता रहा हूँ ये पंजाब की हद तक बता रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पंजाब की हद तक बता रहा हूँ। आपने अपना फॉर्म सी जो है खुद प्रिंट करना है, और उसके ऊपर रजिस्ट्रार की मोहर और डिस्पैच नंबर लगवाने के लिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके कहाँ पेश हो जाना है, पंजाब में लाहौर की हद तक। आपने चुबुर्जी के सामने आगे करके ना एक है पूछ हाउस, वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स लाहौर बैठते हैं। वहां पे आपने ये डॉक्यूमेंट काटने क्या करने हैं, प्रेजेंट करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? आपका फॉर्म 1 जो आपने अपने पोर्टल पे अपलोड किया होगा, फिर जो आपका चालान फॉर्म जिसमें आपने फीस पे की होगी 2,000 रुपए की, और उसको आपने अपलोड किया होगा पोर्टल के ऊपर, वो आपने असल लेके जाना है। पार्टनरशिप डीड की तस्दीकशुदा कॉपी, तमाम पार्टनर्स के सीएनआईसीस और पार्टनर्स की तरफ से जारी करदा अथॉरिटीज और विटनेसेस के भी सीएनआईसीस लेके चले जाना है। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाएंगे, तो वो आपके क्या करेगा, आपके पार्टनरशिप डीड के ऊपर एक डायरी नंबर लगाएगा कि ये पार्टनरशिप डीड जो आपने अपने पोर्टल पे अपलोड किया है ये वही है जो आपके पास एक्चुअली है, और आपके पार्टनर्स की डिटेल देखेगा। और बाज़ औक़ात वो आपको कह भी देता है कि पार्टनर्स की वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करें, तमाम पार्टनर्स को फिजिकली प्रेजेंट करवाएं। ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं होता, कि वो सिचुएशन की तरफ डिपेंड करता है। अच्छा, फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके किसके पास चले जाना है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहाँ बैठते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहाँ बैठते हैं? चुबुर्जी के पास। चिबुर्जी के पास। चिबुर्जी के पास पूंछ हाउस है, वहां पे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? पूंछ उसके पास। पूंछ हाउस के पास। एक मिनट में आपको भी दिखाई देता हूँ। सर सबमिशन और फॉर्म सी मिलने में कितना कोई टाइम पीरियड लगता है? 2 हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक मिनट। जब आप पार्टनरशिप डीड पे आएंगे ना इस तरह, तो आप आएंगे यहाँ पे, देखिए आपका ये चालान है ना, ये यहाँ पे जनरेट भी हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये 32A वाला चालान यहाँ से आपको प्रिंट भी हो जाएगा जब अपनी सारी डिटेल एंटर करेंगे। इस तरह आपने इसको अपनी बैंक में जमा करा देना है। और फिर आपने जहाँ पे जाना है ना कंफर्मेशन के ऊपर, ये देखें, आपने ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपने कंफर्मेशन के लिए कहाँ प्रेजेंट होना है? पूंछ हाउस में। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है जो मुल्तान और लाहौर के ऊपर वाक़ है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट कौन से, तमाम पार्टनर्स की और विटनेसेस की अटेस्टेड सीएनआईसीस, और आपका जो पार्टनरशिप डीड होगा उसको ओरिजिनली लेके जाना है। और उसकी पार्टनरशिप डीड की क्या करनी है, अटेस्टेड कॉपी बना के लेके जानी है, नोटरी से अटेस्टेड करवा के। ओरिजिनल फॉर्म 1 और विटनेस फॉर्म उसके साथ, जो आपको यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा। और आपने जो फी चालान पे किया होगा वो भी आपने ओरिजिनली लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास लेके जाएंगे, तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा, और उसके ऊपर डिस्पैच नंबर लगाएगा, और उसके ऊपर डेट लगाएगा। जब उसके ऊपर ये सारी चीजें लग जाएंगी, तो आपको फॉर्म सी इशू होगा। वो फॉर्म सी कैसा दिखने में लगेगा? इस तरह का दिखने में लगेगा। ये अभी जो फॉर्म सी है, ये इस्लामाबाद से इशू हुआ होगा। जो लाहौर से इशू होता है उसमें भी यही चीजें होती हैं, बस उसमें भी इस्लामाबाद वाली बैकएंड वाली चीजें नहीं नजर आ रही होती। उसमें आपके जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उनका नाम लिखा हुआ होगा, उसकी डेट लिखी होगी, स्टैंप लगी हुई होगी, और जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है इसका नंबर लिखा होगा यहाँ पे कि ये किस दिन पार्टनरशिप बनी है, इसका नाम क्या है। अच्छा, पंजाब में, सिंध में और इस्लामाबाद में फॉर्म सी इशू होता है, जबकि केपीके में फॉर्म सी नहीं इशू होता, जबकि केपीके में जो है वो फॉर्म डिफरेंट इशू होता है। वहां पे फॉर्म एच इशू होता है। कौन सा इशू होता है? फॉर्म एच इशू होता है।
अभी आपको नजर आ रहा है फॉर्म एच? हाँ देख रहे हैं। जी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की तरफ से इस तरह का लिखा होता है, पर्टिकुलर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्टैंप लगी होती है और उसका लिखा होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, उसकी डेट लगी होती है, और वहां पे फीस कितनी जमा कराई जाती है, 2500 रुपये, और यहाँ पे लिखी हुई होती है। ये आपको फॉर्म एच कब किस दिन को इशू हुआ, किस डेट को इशू हुआ, यहाँ पे उसके पेज नंबर लिखे हुए होते हैं। ये बस, ये फॉर्म एच जो है वो केपीके में इशू होता है, सिंध में, इस्लामाबाद में, और पंजाब में फॉर्म सी इशू होता है। और फॉर्म सी किस तरह का होता है? इस तरह का होता है जिसमें आपके पार्टनरशिप फर्म की डिटेल लिखी हुई होती है। अच्छा, जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, जब आपकी पोर्टल से पार्टनरशिप फर्म बन जाती है, तो ये जो पोर्टल है ना, ये जो पीआईटीबी ने बनाया हुआ है, ये पोर्टल जो है ना एफपीआर के साथ आपस में इंटीग्रेटेड है। आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आपकी पार्टनरशिप फर्म बनती है, आपका प्रिंसिपल पार्टनर्स का जो आपने सीएनआईसी नंबर, सॉरी, उसका मोबाइल नंबर और उसका जो ईमेल आईडी दिया होता है, उस प्रिंसिपल पार्टनर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ये आपकी पार्टनरशिप फर्म के एपीआर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स उस पर ईमेल भी हो जाते हैं और उसको मोबाइल पे रिसीव भी हो जाते हैं। ये दोनों सिस्टम आपस में क्या है? एपीआर का सिस्टम और पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सिस्टम सिंध में भी और पंजाब में भी आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड है। आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड है। अच्छा, इस तरह आपकी क्या बन जाती है? पार्टनरशिप फर्म्स बन जाती है। एक मिनट। और तो फिर आपके पास जो आपका फॉर्म सी होता है, ये इस बात की एविडेंस होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म बन चुकी हुई होती है और इस पार्टनरशिप फर्म से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म जो होता है आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होता है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इस तरह ये सारे प्रोसेस से गुजर के डिफरेंट, ये जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, ये हर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी हर प्रोविंस ने इसने अपना मैकेनिज्म खुद डिफाइन किया होगा। जैसे आपने भी देखा, केपीके ने फॉर्म सी की जगह फॉर्म एच रखा होता है। ये हर सूबे के अपनी डोमेन होती है और उसने अपने ऑफिसर को, जिस जिसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको इख्तियार दिए होते हैं। पंजाब में ये जो लाहौर में जो पूंछ हाउस है वो बैठता है इधर पूंछ हाउस में। पिंडी में का जो रजिस्ट्रार है वो इस्लामाबाद में I9 मरकज में बैठता है। और जो कराची में जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वो बैठते हैं उधर, क्या कहते हैं, ये कोऑपरेटिव मार्केट जो है ना सदर के पास, वहां पे बैठते हैं। और जो केपीके वाले रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हैं, वो उनके अपने पोर्टल पे भी आप देखेंगे तो उनका यूनिवर्सिटी टाउन के ऊपर उनका एड्रेस आ रहा होता है। किधर गया? एक मिनट। सर पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फार्म सी रजिस्टर्ड हो जाती थी ये कंपनी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ना, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की आप जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं। हाँ आपने वो कहा है ना कि लाहौर पूंछ है, उसमें जाना पड़ता है सुबर्जी के जी, साथ। अगर आप लाहौर तो की मैं जुरिस्डिक्शन में फॉल कर अगर आप अपनी लाहौर की जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं तो आपकी लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आएगा। एक्चुअली जब आप अपनी डिटेल लिख रहे होते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म की डिटेल लिख रहे होते हैं उस प्रोसेस में, जी तो अकॉर्डिंगली आपको जो कंसर्न ऑफिस डील करना होता है वो आपको यहाँ पे अपने प्रोसेस में पता चल जाता है। हाँ, ये क्योंकि जो आपका मैंने प्रोसेस होता है दो ना हजार यहाँ पे, जी देखिए मैंने जो 2007 में पार्टनरशिप की डिटेल यहाँ पे एंटर करी तो मैंने इसका एड्रेस लाहौर रखा था ना। ये देखिए मैंने अच्छा इसका सिटी लाहौर रखा था। जब आप अपना रेलिवेंट सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका जो प्रोसेस है ना, वो आपको किस ऑफिस में जाना पड़ेगा वो फिर आपको कंसर्न ऑफिस बता देगा ना। फिर आपका यहाँ पे जो बिल्कुल। कंफर्मेशन के ऊपर ही आपका एड्रेस जो आ रहा होगा, फिर लाहौर नहीं आ रहा होगा, फिर जो ऑफिस डील कर रहा होगा वो लिखा हुआ आ रहा होगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हम्म यूजुअली डिवीजन लेवल पे जो बैठते होते हैं रजिस्ट्रार, वही बैठते होते हैं। और ये पंजाब गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। हम्म, जी इस तरह आपका जो है ना पार्टनरशिप फर्म का प्रोसेस इस तरह चल रहा होता है। तो अभी तक हमने कितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ी हैं? एक सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है और दूसरी पार्टनरशिप पढ़ी है। पार्टनरशिप की हमने फीचर्स देखी और डिफरेंट प्रोविंसेस में हमने इसको ओवरव्यू करके देखा कि यहाँ पे पार्टनरशिप का प्रोसेस कैसे रन हो रहा होता है। पंजाब में भी, सिंध में भी, और इस्लामाबाद में भी, और केपीके में, ये इस तरह प्रोसेस चल रहा होता है। आपका इसकी हद तक कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो जो क्वेश्चन है कि वो ई स्टैम्प, जो ई स्टैम्प पेपर है जो वेंडर से जी मिलता है और जो आप ऑनलाइन कह रहे हैं कि जनरेट करने में, उन दोनों में डिफरेंस तो होगा? जी, आपने जो अभी यार ये पार्टनरशिप वेंडर से कराना नहीं है ना, वो मिलता। ई स्टैम्प पेपर ही कराना है। अब वेंडर नहीं करता, अभी स्टैम्प पेपर इशू होता है ये। ये ऑनलाइन ही मिलेगा?
ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आप अगर इसके आपको चालान चला ऑनलाइन जनरेट करेंगे, बैंक ऑफ पंजाब में जाके इसकी फीस जमा कराएंगे, वहां से आपको ई स्टैंप इशू होगा। उधर से ही स्टैम्प इशू होगा। दूसरा, जी, ये जो पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट और जो फॉर्म वन ये आपके में, साथ शेयर हो जाएगा, ये आपके साथ ये शेयर हो जाएंगे। ये शेयर हो जाएंगे। और बलूचिस्तान के लिए फॉर्म सी ही होगा या वो कोई ये वो डिफरेंट? मैंने कोई देखी नहीं है पार्टनरशिप फर्म, आई गेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो फॉर्म सी ही होगा, क्योंकि मैंने अभी कोई इसका मेरी नजर से गुजरा नहीं है कि मैं आपको ऐसे गलत बता दूं कि वो जी। उसका भी ये होगा। मैं आई अज्यूम कर रहा हूँ कि वो फॉर्म सी ही होगा। अच्छा, तो अगर किसी दोस्त के पास इसका फॉर्म किसी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो हमारे साथ शेयर कर ले, हमारा भी भला हो जाएगा और बाकियों के भी लर्निंग हो जाएगी। सर अच्छा सर, काइंडली एक लास्ट ई चीज है। जी फॉर्म प्लीज वन सी बाय वन आप कह चलिएगा। रहे हैं जी जी, वन बाय वन चलिएगा। आप प्रिंसिपल पार्टनर जो है, ये जरा मुझे थोड़ा सा समझा दीजिएगा। देखिए ये पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप फर्म बनाई है ना हमने, इनमें से जी किसी जी। एक पार्टनर को आप प्रिंसिपल पार्टनर कह देंगे बस। ये मैनेजिंग पार्टनर भी हो सकता है? ये मैनेजिंग पार्टनर भी नहीं हो सकता भाई, है, मैनेजिंग पार्टनर को प्रिंसिपल पार्टनर कह देते हैं बस। किसी जी एक को आपने पार्टनर कर देना है ना, जो फर्म के मामला को चला रहा होगा यूजली। जी, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी सर आपके पास, ई स्टैम्प इशू करने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है? यार ये गूगल से सर्च कर लेना, अब ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आपके सामने जी सारी ठीक है, वेबसाइटें तो है ना, लगी हुई हैं, वीडियो को रिवाइज सारी देख आपके लेना सामने यार, आपको वेबसाइटें आ पता रही है ना। चल जाएगा। ठीक है सर, ओके। जी पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, केपीके की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, और इस्लामाबाद में वो फिजिकली इशू होता है। जी और कोई बात। अच्छा जी सर, ताहा खान। नो सर, थैंक यू। जी वन प्लीज आप अपना ना वन बाय जी वन क्वेश्चन करें प्लीज। जी, जी सलाम हैंड वालेकुम रेस सर। का ऑप्शन यूज करें। ताहा खान प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने फॉर्म वन जो बनाना सिखाया है, ये जी बेसिकली लग ऐसा रहा था जैसे किसी फॉर्मेट के ऊपर है। इसका फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्मेट आप अपने पास वर्ल्ड में बना लीजिएगा ना। अच्छा ठीक है। देखिए आप एक मरतबा मेहनत करेंगे ना, आने वाले पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए आप उसको अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली चेंज करेंगे ना, ठीक इसको है। वर्ल्ड में बना लीजिएगा। ठीक है सर, समझ गया मैं। जी थैंक यू। जी वेलकम। अस्सलाम जी वालेकुम और कोई सर। बात। जी जी तैयब वालेकुम साहब, सलाम। तैयब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये सबमिशन के बाद सर एफबीआर के साथ ये लिंक है सिस्टम, जी तो सर उसमें जो प्रोफाइल क्रिएट होगा वो प्रिंसिपल जो पार्टनर है उनके क्रेडेंशियल्स के साथ वो लिंक होगा, जो ईमेल नहीं, एड्रेस वगैरह। पार्टनरशिप फर्म का अलग से एनटीएन नंबर होगा, पार्टनरशिप ठीक। फर्म का अलग से 7 डिजिट का अलग से एनटीएन नंबर होगा, और उसका अलग से पासवर्ड होगा। ठीक वो हो गया सर। प्रिंसिपल पार्टनर की सीएनआईसी के ऊपर नहीं जा रहा होगा। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी बता देता हूँ, जी सर। ये मैं सिर्फ आपको ज़मीनन अर्ज कर लेता हूँ, लेकिन आप इन्हें अभी इसकी जहतों में वापस ज्यादा नहीं जाना। अभी जी आपने पूछा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपने इसकी जहतों में मजीद ज्यादा नहीं जाना। आपको इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 92। कौन सा सेक्शन है? 92 सर। ये देखिए, वो कहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनरशिप फर्म्स को, पार्टनर्स को इनकम टैक्स जुबान में क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। और पार्टनरशिप फर्म को क्या कहते हैं? एओपी कहते हैं। वो कहते हैं ये दोनों क्या होंगे? मेरी नजर में दोनों अलग अलग शख्स हैं और ये सेपरेटली टैक्स होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। ये दोनों मेरी नजर में क्या है? अलग अलग एंटिटीज हैं, और ये मेरी नजर में क्या होंगे? सेपरेटली टैक्स होंगे। मतलब आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है ना, उसका अलग से क्या होगा? एनटीएन नंबर होगा, वो 7 डिजिट का होगा। वो प्रिंसिपल पार्टनर का सीएनआईसी नहीं होगा। ठीक हो गया सर। ओके। तो सर वो जो जितने भी पार्टनर्स होंगे सर, तो जी वो सब अगर सबके एनटीएन बने हुए हैं तो वो उन सबके साथ कैसे सर लिंक करेगा? जी एफबीआर के पास डिटेल आ जाएगी ना आपके पास, ये कि कितने पार्टनर्स हैं, हमने पार्टनर्स की डिटेल एंटर करी है ना। जी सर। और फिर जब पार्टनर्स अपने पार्टनर अपने रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें बताएंगे ना अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कि मैंने अपनी फ्लॉप पार्टनरशिप फर्म में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो उनका एसेट होगा ना, जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर होगा। ठीक होगा तो सर उसमें वो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी अपलोड होंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, आपका अपने रिटर्न की पार्टनर्स अपने टैक्सेशन अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे। ठीक ठीक। ठीक होगा सर, थैंक यू सर। जी जी और कोई बात। जी शाहिद हुसैन साहब, शाहिद साहब आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज।
शाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम। अच्छा सर, इसमें ये पूछना था कि अगर प्रिंसिपल पार्टनर या कोई मेंबर पार्टनर, अगर उसका किसी मतलब पंजाब में रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और उनका आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल केपीके का है, तो ये कोई कोई फर्क नहीं उसके लिए पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इशू नहीं है? जी कोई इशू नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। ओके जी, आमिर अफजल साहब। आमिर अफजल। जी सर, जब स्टार्ट में आप बता रहे थे कि बाई विल और बाई पीरियड होती है, वहां पे जब अगर हम पीरियड सेलेक्ट करें तो उस पे क्या जस्ट सिलेक्ट है या उसके आगे डेट या कुछ ऐसी चीज आती है? ये आपने बताना होता है कि आपने किस पर्टिकुलर पार्टनर्स के किस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की है और कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप की है ना। ये आप अपनी वो बात पार्टनरशिप डीड में भी लिखेंगे ना। जी जी। नहीं, जब यहाँ पे इसमें पोर्टल पे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आगे डेट आती है, क्या आता है उस, क्योंकि आपने सिर्फ मुझे बाई विल का दिखाया है। मैं देखना चाहता हूँ कि बाई पीरियड पे क्या ऑप्शन मिलती है, आगे नेक्स्ट स्टेज क्या रहता दिखा देता हूँ। ये देखिए वो आपसे टाइम मांगेगा, ये आपने पार्टनरशिप कब एस्टेब्लिश की और ये कब डिसॉल्व होगी, है। उसका टाइम ओके। पीरियड बताना होगा ना। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जो अकाउंट बन रहा है इसका ऑपरेटर कौन होगा, प्रिंसिपल पार्टनर होगा? कौन सा अकाउंट बन रहा है? ये जो फर्म का अकाउंट होगा किसी इसको भी मैं एक पार्टनर पे आप किसी भी एक पार्टनर के आईडी से आप एंटर हो सकते हैं, किसी भी एक पार्टनर के। ओके सर, ओके, क्लियर क्लियर, जी थैंक यू। जी वेलकम। सर किसी भी पार्टी पार्टनर के नाम पे एंट्री हो सकती है या कोई भी किसी भी बंदे पे के नाम पे बना ले और वहां से जाकर रजिस्टर कर ले? क्या मतलब? किसी एक पार्टनर के नाम पे हम यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे या किसी भी बंदे के नाम पे बना सकते हैं? किसी भी बंदे के नाम पे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने कंसल्टेंट है और आपने अपना जो है ना यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट किया हुआ है और आप एक पार्टनरशिप पार्टनर फर्म बनाते हैं जिसमें आप पार्टनर नहीं है, तो आप अपनी उस अपने लॉगिन आईडी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, ये ठीक एडवाइजेबल हो नहीं गया, ठीक हो गया सर, ठीक है। है। जी। सर जी इसका साद जो लाख मैं, साहब। सॉरी सर, भाई हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें आमिर साहब। आपको आपका क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है, अब भी लेंगे। आपका कोई और क्वेश्चन है तो हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। सादुल्ला लाख साहब। जी साद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेलकम। अस्सलाम। सर दो क्वेश्चन है सर कि जिस पार्टनरशिप डीड हमने एस्टेब्लिश कर ली सर, जी और मतलब सारी हमारी पार्टनरशिप सारी रजिस्टर्ड हो गई और फॉर्म सी भी हमने इशू कर लिया। जी बट उसमें सर ये है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें एक पार्टनर जो है ना वो मतलब वो निकल जाता है और उसकी जगह पे आप एक नया पार्टनर को ऐड कर लेते हैं और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग भी डिफरेंट हो जाती है। जी। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है, फिर यू विल हैव टू रजिस्टर न्यू फर्म, उसके पार्टनरशिप डीड करनी पड़ेगी या उसी डीड के अंदर आप कुछ मतलब उसमें कर सकते हैं ऐड? जब आप जाएंगे ना अपने पार्टनरशिप में आईडी के ऊपर, जी जी। यहाँ पे आपको एक अल्टरेशन और चेंजेस इन फर्म आ रहा होता है ना, जी जी। फिर आपको अपना पार्टनरशिप डीड रिवाइज करना पड़ेगा। पुराने पार्टनर्स को अगर वो आउट हो रहे हैं आउटगोइंग पार्टनर्स के तौर पे दिखाना होगा, इनकमिंग पार्टनर्स के तौर पे दिखाना होगा। फिर तमाम लोगों की जो आउटगोइंग पार्टनर है इसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर वो जब आपकी चीजें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होगी वो वेरीफाई करेगा कि जो आउटगोइंग वाला पार्टनर विलिंग था, ये आपने कोई जानबूझ के तो नहीं इसको निकाल दिया। उसको आपको कहेगा कि फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट लेके आए, आने वाले को भी और जाने वाले को भी। और फिर वो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म डी इशू होगा इसके बाद, जिसमें पता लगेगा आपकी फर्म के क्या या चेंजेस आपकी फर्म में इंकर हो चुकी हुई हैं। राइट सर, और वही फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसके पास वही प्रोसीजर है कि आपके पास आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स और ये सारा बाकी, काम फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसका नया फॉर्म जो वो जनरेट जो होगा फॉर्म फिर डी होगा। फॉर्म डी। जी राइट सर। अच्छा एक क्वेश्चन थैंक और यू। है सर कि एक सर क्वेश्चन और है कि सर अगर आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि मतलब टाइम फ्रेम के मुताबिक जो आप मतलब एट विल या पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप स्टेब्लिश करते हैं सर, एक जी फॉर इंस्टेंस एक बिजनेस है वो एक प्रॉपर्टी या लीज एक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट ही स्टेब्लिश कर लेते हैं सर, और उसकी लीज का जी टाइम पीरियड है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स फॉर इंस्टेंस। तो जी। आफ्टर दैट 10, 20, 50, 15 ईयर्स, तो अगर आपकी मतलब वो प्रॉपर्टी लीज आप दोबारा उसको रीलीज कर लेते हैं या उसकी एक्सटेंशन हो जाती है लीज की, तो फिर आप उसको ही कैरी ऑन करते हैं, और अगर वो लीज खत्म हो जाती है तो आप उसको मतलब वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए वो आपका जो लीज आपने ली है वो आपके बिजनेस एड्रेस ही है ना। लीज खत्म जी हुई, जी। आप नई जगह जाना चाहते हैं, पार्टनरशिप रहेगी, आप अपना बिजनेस एड्रेस जो है ना वो चेंज कर लेंगे बस। नहीं सर, अगर आपने लिमिटेड पीरियड के लिए आपने उसकी जो पार्टनरशिप डीड की जो एंड डेट एक्सपायरी डेट है वो भी अगर आपने ऐड कर दी है,
और आप बट फिर आप उससे उसी पहले आपने अपने, अगर उससे पहले आप अपने इसको रिन्यू कराना चाहते हैं, फर्दर टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, अपना पार्टनरशिप डीड रिवाइज करेंगे। डिवाइस करेंगे। वही सर, जी ये अल्ट्रेशन या चेंज इन फर्म के जी थ्रू ही बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल ये। बिल्कुल, सारा बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल। राइट सर, जी राइट सर। थैंक यू सर। जी शाहिद वेलकम। हुसैन साहब, थैंक यू। थैंक यू लक साहब। शाहिद हुसैन, शाहिद हुसैन। जी जी सर, इसमें एक चीज़ ये पूछना थी कि इसमें सारे लोकल पार्टनर्स हैं। अगर फर्ज करें कोई मतलब आउट ऑफ कंट्री से कोई बंदा पार्टनर बनता है, तो जी इसी प्रोसेस के अगेंस्ट होगा या उसका अलग से प्रोसेस जी, होगा सर? फिर आप उसकी जो डिटेल होगी लोकल पार्टनर वाली नहीं, फॉरेन पार्टनर वाली लिखेंगे। फिर आप उसका पासपोर्ट देंगे, सब कुछ देंगे। फिर वो उसने अगर किसी को यहाँ पे ऑथराइज किया तो बाद उसका उसकी रजिस्ट्रार है ना, प्रेजेंस भी कॉल कर लेता है। वो जो अगर आप फॉरेन पार्टनर होगे तो फिर आपको स्क्रूटनी थोड़ी टाइट हो जाती है, वो मतलब आपको माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करता है उनको। ठीक ठीक। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी 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 सर, ये बाज दफा बाज तौर मतलब कि ना आमतौर पे ये बनते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, पार्टनरशिप्स बनती हैं, जेवी बनते हैं, तो भी जी। इसी पार्टनरशिप डीड्स के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन होगी? देखिए जेवी जो है ना, कोई लीगल फार्म ऑफ बिजनेस नहीं है। जेवी की आप लीगल फार्म ऑफ बिजनेस कंपनी भी रख सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी रख सकते हैं। ये जो जेवी करने वाले हैं ना, उन्होंने डिसीजन करना है कि जो हमारी जेवी होगी इसका लीगल फार्म क्या होगा, हमने पार्टनरशिप रखनी है या कंपनी बनानी है। ठीक हो गया। और अगर जब वो उन्होंने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, बनानी है तो फिर इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी होती है, तो अगर प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है फॉर एग्जांपल, जी तो फिर उसके बाद उस इस पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए भी कोई मतलब प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन जी, जब मतलब आपने होगी? पार्टनरशिप फर्म खत्म करनी है तो डेजोल्यूशन डीड बनाना है, अखबार में इश्तेहार देना है, तमाम पार्टनर्स का जो है ना, तमाम पार्टनर्स का रजिस्ट्रार के सामने फिजिकली प्रेजेंट होना है, वहां पे साइन करना है। सारा प्रोसेस वो अलग से है। ठीक हो गया सर, रेजोल्यूशन। थैंक यू। जी वेलकम। जी थैंक यू तैयब साहब। जी तैयब साहब। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि वो जो हमने एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने हैं तो उसमें सम टाइम अगर नीचे को ब्लैंक रह जाता है तो उसको क्रॉस करना है हमने फॉर्म में, या क्रॉस उसको कर दें, ऐसे ही ना रहने? ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक हो गया सर। जी आपके सर। दो पार्टनर आप दो की डिटेल लिख दें, बाकी सबकी बाकी छोड़ दें, या क्रॉस करना क्रॉस भी कर दें। क्रॉस करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई एडवर्स इफेक्ट जी ठीक हो गया। और सर जिस प्रोविंस में मतलब लोकेशन है जो भी प्रोजेक्ट है, तो उसी प्रोविंस क्या ही हमने बिजनेस वहीं पे हमने करना है? नहीं। ये देखिए ना, आपने खुद बताना है ना कि मैंने अपनी जी जी। पार्टनरशिप कहाँ रजिस्टर करानी है। आपने बताना है कि जी सर। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट किस प्रोविंस में वाक़ है ना। ठीक हो गया सर। जी ओके जी, वसी चौधरी साहब। वसी चौधरी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम सलाम। अस्सलाम। अच्छा सर, मैं एक इशू फेस कर रहा था आयरस पे, तो काइंडली उसको ज़रा एड्रेस कर देंगे। किस पर्सपेक्टिव से है? सर ये एनटीएन क्रिएट करने के बाद जो है मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो वो उस पर योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट आ जाता है, तो उसको रीसेट करके मैं दोबारा सेव करके दोबारा लॉगिन करता हूँ तो वो सेम दोबारा बार बार यही टैब टैब खुल जाती है। ये अभी उनकी पॉलिसी चेंज हुई है ना कि आपने अपना एनटीएन चेंज करना है ना, तो आप उसका बस पुराना पासवर्ड एंटर करेंगे और नया पासवर्ड जो उसके गिवन क्राइटेरिया उसके मुताबिक रीसेट कर लेंगे। सर रीसेट करने के बाद भी वो सेम दोबारा वो बार बार वही ये भाई इशू कोई आ टेक्निकल जाता है। ग्लिच चल रहा है, ये हर दूसरे बंदे के साथ यही इशू है। इसके लिए बेहतर अप्रोच ये फॉरगेट होगी कि पासवर्ड जो करके देखिए। आप, हाँ आप उनको लिखें। ओके सर, थैंक यू। हाँ ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो हर दूसरा बंदा भी जो है ना फेस कर रहा है। जी ओके थैंक जी, यू। मोहम्मद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसको हम्म। दो कंपनीज मिल के करना चाह रही हैं, तो जी उसका कोई जो लीगल प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? देखिए, वो जेबी बनाना चाह रहे हैं ना, वही तो मैंने जी। अभी एड्रेस भी किया कि आपने जेबी की कौन सी लीगल फॉर्म रखनी है, पार्टनरशिप बनानी है तब उनकी मर्जी है, अगर उन्होंने कंपनी बनानी है तब उनकी मर्जी है। जेबी बजाते खुद कोई लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। ये एक ठीक है बिजनेस सर। की टर्म है, कोई लीगल की टर्म नहीं है। तो अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओके जमील साहब। जमील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वेलकम मुझे साहब। मेरा क्वेश्चन फॉरेन पार्टनर के हवाले से था कि जी एक हो चूंकि उन्होंने पूछ लिया तो मैं अब एडिशनल ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपने कहा कि इसकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है, इस सारे जी। प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड है या कि उनकी मर्जी है कब तक करेंगे या?
ये देखें, अगर आप फॉरेन पार्टनर लिखते हैं ना, उसके पासवर्ड की डिटेल और बाकी चीजें लिखते हैं ना, ये देखें मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जहां आप आपको फॉरेन पार्टनर ऐड कर रहे होंगे ना, तो अब आपने फॉरेन पार्टनर की डिटेल देनी है ना, उसकी वीजा की कॉपी देनी है, पासपोर्ट की कॉपी देनी है, और उसका एड्रेस देना है। जी सर। ये चीजें आपने देनी है ना, उसका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, जब आप उसकी यहाँ पे एंट्री डिटेल कर रहे होंगे, फिर उसने आगे डॉक्यूमेंट को साइन भी तो करना है ना, पार्टनरशिप डीड को। वो कैसे साइन हुआ, लेकिन नंबर एक बात। सर अगर अगर वो यहाँ पे नहीं है और हम वहां भेज के उससे साइन करवाते हैं तो हाँ इज हाँ इट हाँ, तो देखिए पॉसिबल? ना, आपने ये सारा प्रोसेस किया है ना, आपने यहाँ से टीसीएस के जरिए, डीएचएल के जरिए डॉक्यूमेंट बाहर भेजे हैं, उन डॉक्यूमेंट को बाद में वहां से अटेस्ट होकर आई, ये सारी एविडेंस आपके पास होगी ना। जी सर। इसको इसको वेरीफाई करने के लिए रजिस्ट्रार आपसे ये सारी चीजें पूछ सकता है, और बाद उसके बाद कह सकते हैं कि आपका फॉरेन पार्टनर से रब्ता कैसे हुआ था, आप उसके साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप उनके पास मोबाइल नंबर है, वो कहेगा इसके साथ वीडियो कॉल करके मुझे बता दें, ताकि मैं इसे पूछ लूँ ये क्रेडेंशियल इसी के हैं, वो विलिंग भी है अपना पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए या नहीं। जी ठीक है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, ये मतलब विद इन वीक भी हो सकता है और विद इन मंथ भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट? जी देखिए ना, आपके पास डॉक्यूमेंट जाएंगे तो वो फिर आपसे वो कॉल करेगा ना, जब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये फॉरेन पार्टनर है तो इसकी मुझे कुछ वेरिफिकेशन करवा देना। ओके उसमें सर, थोड़ा ओके टाइम सर, कंज्यूम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी जी आमिर अफजल साहब। जी आमिर साहब, अब पूछें। अ, जी सर जी, ये जो अकाउंट आपने कहा था कि मैं अगर किसी को पार्टनरशिप का ये अकाउंट बना के दे रहा हूँ, तो मैं अपने अकाउंट से बना के दे रहा हूँ, तो वो क्या पार्टनरशिप मेरे अकाउंट के साथ परमानेंट लिंक हो जाएगी? जी, आपका लॉगिन आईडी से लिंक होगी, वो आपके साथ ही होगी, लेकिन आप उसमें पार्टनर नहीं होंगे और परमानेंट रहेगी जब तक वो खत्म नहीं होती? जब तक आपके पोर्टल के थ्रू लिंक हुई ना, तो आपके पोर्टल में रहेगी ना। रहेगी। आपने एप्लीकेशन अपने पोर्टल से सबमिट करी है ना। जी ये अभी ठीक है। पोर्टल में ना इस तरह के ग्लिचेस हैं, ये पोर्टल अभी कोई आइडियल नहीं है एससीसीपी की तरह, इसमें अभी थोड़े थोड़े मसले हैं। सही आप केपीके सही। वाले देखेंगे, उनका पोर्टल को ऑपरेट करने का थोड़ा अंदाज डिफरेंट होगा। सिंध का और पंजाब का, क्योंकि दोनों ने एक ही अथॉरिटी ने डेवलप किया, वहां पे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जैसे लोगों के पास मसाइल नजर आते हैं, वो अपने रजिस्ट्रार के साथ अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। फिर रजिस्ट्रार जो है ना, वो पीआईटीबी को बताता है कि आप इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो लिहाजा इसको सॉल्व करने के लिए इसमें नई क्या कहते हैं, इसको अपडेट करते हैं पोर्टल को, तो वो फिर अकॉर्डिंगली इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। ये कोई अभी कोई एरर फ्री नहीं है अभी। सही। अच्छा, और दूसरा, जिस तरह आपने हमें प्रोसीजर बताया रजिस्ट्रेशन का, इसी तरह ये अल्ट्रेशन का प्रोसीजर भी आप हमें बताएंगे इसका, कि नहीं, अगर। मैंने आपको जब आपको ओरिएंटेशन भी करी थी, मैंने आपको फॉर्मेशन की हद तक बताया था कि हम तीनों बिजनेसेस की फॉर्मेशन देखेंगे। जी ठीक सर, ठीक। जी। सर ये ओके जी, पूछना था, क्लास खत्म हो गई। मलिक मलिक इशरत साहब, शाह साहब आप हैंड रेज करके आइए, जरूर आपका सवाल लेंगे। मलिक इशरत जावेद। मलिक इशरत जावेद। ओके, फखरुज्जमान सिंधु साहब। अच्छा फखरुज्जमान सर, सिंधु साहब। अच्छा सर, सवाल यह है कि एक हमने बिजनेस यहाँ पे बनाया पार्टनरशिप पे पंजाब में, ठीक है। अब इसकी हम एक ब्रांच कराची में बनाना चाह रहे हैं, तो हम आया कि हमें कराची में जब हम ब्रांच बनाएंगे, वहां पे अलग से रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरत तो नहीं होगी, क्या होगी? नहीं होगी, पार्टनरशिप बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको वहां पे जाके कोई अलग से आपको कोई और बिजनेस सेक्टर रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे आपके पास, आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाद कोई चीजें सबमिट करनी है, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह से इनमें देना है, वो अपनी जगह इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है। पार्टनरशिप आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक हो। अगर दूसरा सवाल यह है कि अगर हमारी कंपनी ये बन गई है पार्टनरशिप डीड के तहत, ठीक है, इसको हमने रजिस्टर्ड कर लिया, तो इसको एफबीआर में ये ऑटोमेटिकली वहां पे चली जाएगी, और वहां पे जाके हम रिटर्न्स कंपनी के नेम पे जाके कर रहे होंगे? जी पार्टनरशिप के नाम पार्टनरशिप पे। के नेम पे पार्टनरशिप देखिए, है, इसका सेपरेट लॉगिन होगा। अब आप बचपने से बाहर निकले, जब आपने कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, पार्टनरशिप अलग होती है, दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल मत करें अब। सॉरी सॉरी सॉरी, वो पार्टनरशिप ही कहना था मैंने। जी हाँ। चलिए कोई मसला नहीं, इसके अलहदा से भाई, इसका एनटीएन अलहदा होता है, इसका पासवर्ड अलहदा से होता है, ठीक है। तो ये एक सेपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसकी सेपरेट रिटर्न जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है संधू साहब। ओके मिस्टर नाजिम, नाजिम साहब। सर ये पूछना था कि पार्टनरशिप और सोसाइटी ये एक ही चीज़ है या अलग अलग है? जिस तरह पार्टनरशिप में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सोसाइटी में भी सेम ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी के? जी, सोसाइटी बनाने के लिए सोसाइटीज एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1925 का। वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सोसाइटीज बनती हैं, उसको डील करने के लिए अथॉरिटीज भी अलग हैं, वो सब के अलग है। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप एक्ट
32 के तहत 1932 के तहत बन रही है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, ये राइट, फॉर थैंक यू। बिजनेस है, वो फॉर बिजनेस नहीं होती, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द इट्स मेंबर्स होती है। जी जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही। और ठीक उसको है, डील थैंक करने के लिए अलहदा लॉ है, अलहदा अथॉरिटीज हैं उसको मसाइल को डील कोऑपरेटिव करने के लिए। सोसाइटीज एक्ट, उसका बिल्कुल। सारा प्रॉपर, उसका सारा लॉ ही अलग है। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक ओके यू। जी, थैंक यू जी। ओके, नाजिम साहब का भी सवाल हो गया। तैयब साहब, आपका सवाल है तो जी आप सर। कर, अदरवाइज हम सर, रैप अप करते हैं, 2 घंटे हो गए। सॉरी सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। सर, अगर एक पार्टनर जो है वो इन डेथ हो जाती है, तो वो जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो पार्टनरशिप डीड में ही ऐड करेंगे, या वो कैसे मतलब उसका डिसाइड होगा कि नेक्स्ट बेनिफिशियरी जो है अमेंडमेंट्स वो होंगी कौन है? भाई। जी। पार्टनरशिप डीड के अगर रिवाइज होगा और डिसाइड करेंगे कि हमने नए पार्टनर्स को उसके बुरसा को पार्टनरशिप में इंडक्ट करना है या नहीं करना है, या उसका शेयर जो है ना किसी को, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने परचेज करना है, किस वैल्यूएशन पे करना है, वो सब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे और अपना रिवाइज डीड करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो आउटगोइंग पार्टनर है ना उसका शेयर अकॉर्डिंगली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो उसका सर बुरसा उसका को ट्रांसफर होगा। रिकॉर्ड जो है वो नादरा से वो कर लेंगे कि ये बंदा जो है इसकी डेथ हो गई है, मतलब वो कैसे, वो वो भी तो जी, लिख के उसके जाहिर है किसी की डेथ एस्टेब्लिश करने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट ही होगा ना, और फिर उसके लीगल बुरसा क्लेम करेंगे उसको, उसके शेयर्स को जी, एज एन अपना विरासत के तौर पे क्लेम करेंगे ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, इनफिनिक्स इनफिनिक्स X6528। जी, इनफिनिक्स वाले साहब जो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक वालेकुम छोटा सा, अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त आपने ये दिया है लेक्चर, एंजॉय किया है। तो जी इसमें ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि पार्टनरशिप की भी एज इट इज़ रिटर्न्स फाइल होती है, जैसे 2 साल की या 3 साल की है, उसकी भी रिटर्न्स जैसी फाइल्स होंगी। जी, उसकी रिटर्न इंडिपेंडेंटली फाइल होती है। पार्टनरशिप फर्म की एज एन सेपरेट एंटिटी के तौर पे इंडिपेंडेंट रिटर्न फाइल होती है। जब हम इनकम टैक्स में जाएंगे वहां पे इस पे दोबारा भी बात होगी। जी, जज़ाकल्लाह सर, मेहरबानी। थैंक यू जी। जी, राजा रामचंद्र साहब, राजा रामचंद्र। जी राजा राम साहब, आपको आवाज आ रही है? राजा साहब को आवाज नहीं आ रही। जरार शाह साहब, अब आप सवाल करें। शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जरार शाह साहब। शाह साहब, आप क्लास में हैं तो आप अभी सवाल कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू। ओके, शाह साहब क्लास में नहीं है। चलिए जी, राजा साहब आपको आवाज आ रही है? लास्ट है राजा रामचंद्र साहब। ओके, आई गेस जी उनको आवाज नहीं आ रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है वो इसी तरह हमारी क्लासेस होंगी, मंडे और ट्यूसडे को। तो तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले मंडे को मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आज हमने क्लास पढ़ी है इसको गो थ्रू कीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग भी आपको सुबह तक मिल जाएगी। जो लोग क्लास ऑलरेडी छोड़ के चले गए हैं, ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर सुनिएगा। और सेकेंडली कोशिश कीजिएगा कि जो रिस्पेक्टिव पोर्टल्स आपको बताए गए हैं, वो पंजाब का हो, सिंध का हो, केपी का हो, ठीक है, आप इन पोर्टल को जाएं, नेविगेट करें। अगर कहीं पे कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो हम नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। पिछली क्लास में से अगर आपका कोई सवाल है तो उसमें इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। टिल देन, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू हसन भाई, इट वाज अ वेरी एक्सीलेंट क्लास सर। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।